जय हिंद साथियों, मैं राजेंद्र भाटी मेरे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके समक्ष आज जो क्लास होने वाली है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं जैसे राजस्थान पुलिस और पीटीटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो आपका पशु परिचर है, ये सभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको कम से कम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से 600 से प्लस प्रश्न है ना वो सॉल्व करवाऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। और जो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार से जो मैराथन क्लासें अपनी राजस्थान जीके की वो आते रहेंगी। और इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न का अपन सोल्यूशन भी करेंगे, तो इससे रिलेटेड ये 10,000 1,000 से प्लस प्रश्न जो है इस क्लास में आपके कवर होने वाले हैं। इसके बाद आप कल्चर की कोई भी किताब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वो पहले जैसे सिलेक्टेड प्रश्न भी इसमें डाले गए हैं। तो बात करते हैं बिना समय ख़राब किए हुए अपने जो प्रश्न हैं उन पे। तो देखो, ये इसी प्रकार से आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, इनको आप बार बार पढ़ते रहना और इससे आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो देखो, इसका पहला ही प्रश्न है आज का, इस पर बात करते हैं। आपसे पूछा गया प्रतिहारकालीन दधिमती माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है। तो देखो, ये दधिमती माता का जो मंदिर है ये नागौर के अंदर है और यहाँ से जो है वो जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है भाई, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और ये मंदिर बहुत प्रतिहारकालीन जो है मंदिर है, इसको भी आप ध्यान रखना, ये प्रश्न ये भी आ सकता है। उसके बाद में देखो, गोगामेड़ी या दुर्मेड़ी, ये राजस्थान के किस जिले में, तो हनुमानगढ़ में। ये किससे संबंधित है? गोगा जी से, ये गोगा जी से संबंधित है। इनका जन्म जो है जन्म कहाँ पे हुआ है, तो ददरेवा चूरू में। ये ऐसा ही प्रश्न आ चुका है, इसको भी आप ध्यान रखना। ददरेवा चूरू के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था रामदेव जी का, और सॉरी गोगा जी का, और इन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध भी किया था, ये भी आपको पता है। और गोगा जी की जो ऑलरेडी है इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखना भी, क्योंकि ये अभी सांचौर में चली गई है। सांचौर जो जालौर के अंदर पहले था, अभी सांचौर जिला बन गया। तो गोगा जी की ऑलरेडी भी कहाँ पे है, ये भी गोगा जी की ऑलरेडी, ये भी सांचौर राजाराम कुमार ने इसका निर्माण करवाया था। और गोगा जी का जो नृत्य है वो थाली नृत्य है, इसको भी आप ध्यान रखना, थाली नृत्य ये भी ध्यान रखना। और छड़ी भी खेली जाती है, छड़ी नृत्य भी इनका है ना, गोगा जी का, इनको भी आप ध्यान रखना। और इसके बाद में जो गोगा जी का आपसे पूछा जाए समय की दृष्टि से सबसे बड़ा जो मेला है राजस्थान का कौन सा है, गोगा जी का है। और आय की दृष्टि से पूछे ना, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है तो वो प्रवस्तर का है, प्रवस्तर तेजाजी का जो मेला लगता है तेजाजी का। और ये प्रवस्तर वर्तमान में आ गया डीडवाना कुचामन में, डीडवाना कुचामन के अंदर भी ये जिले में आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखो भी, इसी प्रकार से 10,000 प्लस ये प्रश्न होने वाले हैं, इनको आप बार बार देखना, रिवीजन करना इनका, आपको कल्चर पढ़ने की जरूरत नहीं। बुढ़ा जोड़ जो है वो गंगानगर में था पहले, तो अभी ये गंगानगर में नहीं है, ये अभी आ गया अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ के अंदर आ गया, क्योंकि अनूपगढ़ अब जिला बन चुका है गंगानगर से अलग होकर। और अभी आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो जिले लगाने वाले, तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी भी इसको है। और इसके बाद बाड़मेर, ये जिले अपनी सीमा लगाते हैं भाई। उसके बाद में देखो भाई, लैला मजनू की मज़ार भी है, वो भी गंगानगर के अंदर है। और राजस्थान में अन्न का कटोरा भी किसे कहा जाता है, तो ये भी गंगानगर को कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखो, 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, सॉरी पूछा तो बीकानेर में, ये बीकानेर दुर्ग में है भाई, बीकानेर का जो दुर्ग है जूनागढ़, इसे राती घाटी भी कहते हैं, राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दुर्ग के अंदर ये 33 करोड़ देवी देवताओं की जो मंदिर है वो बना हुआ है, अनूप सिंह ने बनाया था। इसमें एक मूर्ति है वो 1 कोटि की मानी, 1 करोड़ की मानी जाती है, तो 33 मूर्तियां लगी हुई हैं, इसीलिए इसे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी कहा जाता है। और ये 33 करोड़ देवी देवताओं की साल पूछ लेना, साल जैसे ब्राह्मदा होता है साल, तो ये है मंडोर जोधपुर के अंदर जो है ये साड़ बनी हुई है। और अभी जो बीकानेर की बात करें तो यहाँ पे एक भंडदेवरा नहीं, यहाँ पे भांडाशाह जैन मंदिर है, अभी भांडाशाह जैन मंदिर, ये जो मंदिर है इसकी जो नींव है, नींव में घी का प्रयोग किया गया। अभी घी का प्रयोग, किसका प्रयोग है, घी का जो प्रयोग है इसकी नींव में किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। ये गंगानगर से मैंने जो बीकानेर से जो फैक्ट थे मैंने बता दिए। अभी नागौर का आ गया, जयपुर में देखो शीतला माता का मंदिर है, शीतला माता का मंदिर भी है जयपुर के अंदर ना। और जालौर में है जो नाथ संप्रदाय का मंदिर भी है अभी जालौर के अंदर। और उसके बाद आप देखना भांडाशाह जैन मंदिर मैंने बता दिया, एक भंडदेवरा देखना भी आप, भंडदेवरा, ये जो मंदिर है ये 12 के अंदर है अभी, 12 के अंदर से आदिवासियों का या शहरियों का कुंभ, सॉरी इसे शहरियों का कुंभ कहते हैं,
शहरियों का कुंभ कहते हैं। तो ये पुलिस वाले हैं, पीटीटी वाले हैं, जितने भी कुछ किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार इस वीडियो को देख लेना उसके बाद, और इसके नोट्स भी बना लेना आप शॉर्ट में। तो इसके बाद आपका जो कल्चर का प्रश्न यदि गलत हो जाए तो आप हम जिम्मेवार है अभी उसके लिए, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। टॉपिक वाइज सभी प्रश्न करेंगे जितने भी कल्चर के, अभी मैंने बता दिया 1000 से प्लस प्रश्न इसमें होने वाले हैं आज की क्लास में, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना भाई। फिर उसके गुज्जर प्रतिहार शैली में बने मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, किराड़ू मंदिर, हर्ष माता मंदिर, अंबिका माता मंदिर। तो ये देखो सभी जो मंदिर है ये तो बने हुए हैं किस शैली के अंदर में बने मंदिर है भाई, सभी है ना। इसमें देखो किराड़ू जो मंदिर है ये बना हुआ है, हर्ष माता का ये जगत अंबिका माता ये मेवाड़ में है, जगत गांव के अंदर, मेवाड़ उदयपुर के अंदर है, ये बना हुआ है। उसके बाद में देखो हर्ष माता ये सिक्कर के अंदर है, ये भी प्रतिहारकालीन मंदिर है। तो ये सभी जो मंदिर हैं ये किस शैली में बने हुए हैं, तो सभी मैंने बता दिए किस शैली में। इसमें इसको ऑप्शन देना था, नहीं बने हुए हैं, तो ये सभी बने हुए हैं। पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर कौन से हैं? पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर है, भंडदेवरा, बारावाड़ा, अभी मैंने बताया था। बाड़ोली के शिव मंदिर कोटा में है भैया, कोटा में। ये प्रश्न भी आ चुका है सीईटी के अंदर, और उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखो सचियाय माता का जो मंदिर है किस शैली में बना हुआ है, तो ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसको सचियाय जो माता है इनका जो मंदिर है प्रतिहार शैली में बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना भैया, है ना। जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है। उसके बाद में देखो भारत का सबसे बड़ा बेहतर जिनालय जो है वो मंदिर कहाँ पे है? ये जालोर के अंदर है बेहतर जिनालय, इसको भी आप ध्यान रखना। और इसके बाद बात करें, अभी नेक्स्ट है घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का दौरा निम्न में से राजस्थान के किस जिले में? तो ये बाड़मेर के अंदर पड़ता है आलमजी का दौरा, घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और जोधपुर के अंदर महामंदिर भी है, महामंदिर है, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। महामंदिर है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखना। और बेहतर जिनालय भी मैंने बता ही दिया था आपको, जालोर के अंदर है। उसके राजस्थान में विरात्रा माता का मंदिर भाई कहाँ पे है? ये चौहट्टन बाड़मेर के अंदर अभी विरात्रा माता का मंदिर, वेरी ऊपर चौहट्टन है बाड़मेर के अंदर है। और यहाँ का गोंद भी प्रसिद्ध है भाई। और क्या प्रसिद्ध है? गोंद जो आपको पूछे राजस्थान का कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये चौहट्टन का ही प्रसिद्ध है। विरात्रा माता का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये किराड़ू मंदिर को कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो जो है किराड़ू मंदिर को। और जगत ये उदयपुर में है भाई। करणी माता ये आपको पता है देशनोक बीकानेर में है। चूहों को, सफ़ेद चूहों को आप कमेंट में बताना क्या कहते हैं। इसको पूरी वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना आप, इसके बाद आपका प्रश्न नहीं गलत होगा, इसको ज़रूर देखना आप वीडियो को। तनोट माता का मंदिर कहाँ पे है? तो ये तनोट माता का जैसलमेर में बना हुआ है। उसके बाद देखो अभी सुंदा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? जालोर के अंदर। जो सुंदा माता का मंदिर है वो कहाँ पे है? जालोर के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखना। और जालोर में है। और यहाँ पे राजस्थान का प्रथम रोप वे, राजस्थान का प्रथम रोप वे भी यहाँ बनाया गया 2006 में, ये ध्यान रख लेना। और नवीनतम जो रोप वे राजस्थान का बनने जा रहा है वो कौन सा बनने जा रहा है, उसको भी आप ध्यान जरूर करना भाई। नवीनतम जो रोप वे है अपना, उसको भी ज़रूर ध्यान रखना। नवीनतम जो रोप वे है राजस्थान का उसको ज़रूर ध्यान में रखना, कौन सा है? तो नवीनतम रोप वे है अपना जीवन माता है। और सबसे बड़ा रोप वे जयपुर में बनने जा रहा है, एक बार अभी तक बना नहीं है, प्रस्तावित है भाई। और उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है आशापुरा माता या महुद्रा माता का मंदिर है, ये कहाँ पे है? जालोर के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद दिलवाड़ा के जैन मंदिर है जो कहाँ पे है? पाली के अंदर बने हुए हैं, सिरोही के अंदर बने हुए हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है अभी। देलवाड़ा के जैन मंदिर भी आता है इसमें ऑप्शन, देलवाड़ा के जैन मंदिर भी आपसे पूछा जा सकता है। और भांडाशाह भी मैंने बताया था, आप इसका भांडाशाह के जैन मंदिर आप मेरे को बताना कहाँ पे है। अभी इसका उत्तर कमेंट में देना, मैंने करवा दिया आपको। इसकी विशेषता भी कमेंट में लिखना आप। कपिल मुनि का जो मेला है राजस्थान के कहाँ पे बढ़ता है? तो कोलायत में ही बढ़ता है, कोलायत में बढ़ता है, बीकानेर के अंदर ही। और कब बढ़ता है? ये कहाँ स्टेबल में आया था? कार्तिक, अभी भी इंपॉर्टेंट है, कार्तिक माह में बढ़ता है, कार्तिक माह के अंदर बढ़ता है। उसे दीपदान महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर इसको आप बार बार देखोगे ना, आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये जगत अंबिका माता का मंदिर जो जगत गांव में बना हुआ है उदयपुर में, ये मैंने अभी बताया था आपको।
इसी को ही कहा जाता है। करणी माता अपने बेणेश्वर धाम, ये राजस्थान के किस जिले में है? तो डूंगरपुर में पड़ता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर से एक नदी आ रही है, एक नदी इधर से और एक इसके अंदर है। तो यहाँ पे लगता है नदी कौन सी है? देखो सोम की सहायक जाखम और माही, इन तीनों नदियों के संगम पर बनता है बेणेश्वर धाम, जो है डूंगरपुर के अंदर है बेणेश्वर मेला। और ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। ये वन रक्षक के अंदर प्रश्न आ चुका है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। और संत मावजी का जो यहाँ पे संबंध है अभी, संत मावजी और खंडित शिवलिंग की पूजा होती है भी यहाँ पे, खंडित शिवलिंग की पूजा भी यहाँ पे होती है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद में देखना भाई ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोरसेन 12 में, सोरसेन 12 के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। और माता की पीठ की पूजा और पीठ का श्रृंगार भी किया जाता है। तो एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा और पीठ का श्रृंगार होता है, ये सोरसेन 12 के अंदर है। यहीं पे रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है गोडावण का रेस्क्यू सेंटर है। और ये शहरिया बहुमूल्य क्षेत्र है भाई, शहरिया जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है यहाँ पे, है ना। शहरियों का कुंभ है जो भंडदेवरा 12 के अंदर बना हुआ है, उसको कहते हैं। फिर चौथ माता का मंदिर है, ये राजस्थान के किस जिले में? तो इस जयपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा जयपुर के अंदर बना हुआ है। और ये सिरवी जाति की जो है ना, कंजर जाति की आराध्य देवी, कंजर जाति की आराध्य देवी भी है। और चौथ का बरवाड़ा यहाँ पे अब्रक और शीशा जस्ता निकाला, शीशे जस्ते का उत्पादन भी यहाँ से होता है भाई, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तीर्थों का भांजा मचकुंड, जो है राजस्थान के किस जिले में? धौलपुर के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखना। तीर्थों की नानी कौन सी है भाई? तीर्थों की नानी, तो ये जो तीर्थों की नानी है वो भी कौन सी है? तो सांबर वाली झील है अपनी, उसको कहते हैं। और उसके बाद भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, वो कहाँ पे है भाई? तो ये लक्ष्मण मंदिर है एकमात्र है जो अपना भरतपुर के अंदर है भाई। और उसके बाद में देखना नेक्स्ट, ये लक्ष्मण मंदिर का भी आप ध्यान रखना भाई। कोटा में भी है, कैथून कोटा के अंदर भी है। और रावण का जो मेला भरता है या रावण का मंदिर आपसे पूछे, मंडौर जोधपुर के अंदर। रानी सती का मेला राजस्थान के किस जिले में? झुंझुनू जिले में भरता है भाई रानी सती का। और इस परिवार की 13 महिलाएं सती हुई थी, इनको भी आप ध्यान रखना, रानी सती। और इसके बाद नेक्स्ट देखो सालासर बालाजी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? चूरू के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। तो ये मंदिरों से कुछ प्रश्न जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए। अभी नेक्स्ट ये टॉपिक वाइज ही प्रश्न चलेंगे भाई, ये मंदिर ही है वैसे तो, देवियों के मंदिर आगे, देवता है, इन्हीं को पढ़ते चलेंगे बार बार अपन। तो ये अभी से अपना जो है सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, इसको आप बार बार देखना भाई। अर्बुदा देवी का जो माता का मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में? सिरोही जिले के अंदर है। त्रिपुरा सुंदरी का माता का मंदिर जो है राजस्थान के किस जिले में है? तो बांसवाड़ा जिले के अंदर। त्रिपुरा सुंदरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, ये प्रश्न पहले आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, आप पीटीटी वाले सभी इसको। घेवर माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? राजसमंद झील के किनारे है। किस झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे है, राजसमंद झील के किनारे है। ये घेवरी माता इसे कहा जाता है, घेवर माता का मंदिर है। और इसी झील के किनारे 25 शिलालेख हैं, 25 शिलालेख भी बने हुए हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। काले शिलालेख है जिन पर रणछोड़ भट्ट ने कुछ जो लिखवाए थे। उसके बाद देखना भी केला देवी का जो मंदिर है राजस्थान के किस जिले में? करौली के अंदर है केला देवी। यहाँ पे लंगूरिया घुटामन गीत भी गाए जाते हैं, और केला देवी का जो मंदिर है ये लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है, लक्खी मेले के भी नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखना भाई सास बहू का मंदिर, ये कांस्टेबल में आ चुका है 2019 के अंदर, तो इसको दोबारा देख लेना, ये पूछा जा सके। सास बहू का जो मंदिर है या सशस्त्र बहु मंदिर है उदयपुर के नागदा में भी, नागदा उदयपुर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। उसके बाद गोगा जी की ओलड़ी, अभी मैंने बताया था, इसका कमेंट में आप जवाब देना भाई। और नया जो जिला है उसका नाम भी लिखना आप, गोगा जी की ओलड़ी आप मेरे को बताना जो वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद देखो अभी नेक्स्ट क्या है, तो देवनारायण जी का मुख्य जो पूजनीय स्थल है वो कहाँ पे? आसींद भीलवाड़ा के अंदर है देवनारायण जी। और इनके देवनारायण जी पे खुद पे 2011 में डाक टिकट, और इनकी फड़ के ऊपर जो डाक टिकट जारी हुई वो 1992 को हुई है, ये प्रश्न कांस्टेबल में आ चुका है। और देवनारायण जी का वाद्य यंत्र कौन सा है फड़ के समय? तो जंतर वाद्य यंत्र है। और नीम की पूजा की जाती है, नीम व ईंटों का मंदिर
जो होता है वो देवनारायण जी का ही है। और उदय सिंह इनका प्राचीन जो नाम था उदय सिंह था भाई। उदय सिंह औषधि के जो देवता भी माने जाते हैं इनको। तो ये देवनारायण जी का भी ध्यान रखना भाई कहाँ पे है। और हाल ही में इनका जो मालाशेरी डूंगरी है, मालाशेरी डूंगरी है, इनकी 112वीं जयंती पर जो है इनको ये इस स्थान को बनाया गया है। और इनका एक अवकाश भी घोषित किया गया है भाई, है ना। इनके जन्मदिन पर अवकाश भी घोषित किया गया है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पे है, तो ये मैंने बताया था आपको, जयपुर के अंदर है। ये नॉर्मल प्रश्न है भाई। उसके बाद में देखना राजस्थान का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ पे है, कोटा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में से 24 मार्च को ना यहाँ पे उत्सव मनाया गया, कोटा के अंदर है, विभीषण मंदिर है। ये करंट में भी प्रश्न है भाई, तो उसको ध्यान रख लेना आप। उसके बाद में देखो भर्तहरि है, ये भर्तहरि नहीं भर्तहरि। भर्तहरि का जो आश्रम है वो राजस्थान के सरिस्का के जंगलों में है। कनफटे साधु, कनफटे साधु भी आपसे पूछा जा सकता है, ये अलवर के अंदर है सभी। तो ये भर्तहरि का आश्रम सरिस्का के जंगलों में बना हुआ है। तेजा जी की कर्मस्थली आपसे पूछा जाए, बांसी की दुगारी बूंदी के अंदर है। और इनका जन्म तो आपको पता है खड़नाल में, खड़नाल में तो इनका जन्म हुआ था। और इनका जो मेला भरता है वो परबतसर डीडवाना कुचामन में भरता है, इसको भी आप ध्यान रखना। और उसके बाद एक और ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में, बाड़मेर में है ना, आसोत्रा बाड़मेर, आसोत्रा बाड़मेर के अंदर है। और एक छींच बांसवाड़ा में भी है, छींच बांसवाड़ा में भी इनका जो है मंदिर है बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। और उसके बाद देखना नेक्स्ट जो प्रश्न है वो, फिर देखो ये प्रश्न सभी देवता से है भी। देखो शीतला माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, तो जयपुर जिले के अंदर भी मैंने करवाया। तनोट माता का मंदिर, ये कमेंट में बताना आप कहाँ पे पड़ता है। मुछाला महावीर, ये भी अभी आ चुका है वनरक्षक के अंदर, कहाँ पे है, तो घनेराव पाली के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, मुछाला महावीर। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, ये दौसा के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, 7 सहेलियों का जो मंदिर है राजस्थान के किस जिले में, झालावाड़ के अंदर बना हुआ है, 7 सहेलियों का मंदिर, ठीक है भाई। और राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त मंदिर है वो भी झालरा पाटन, झालावाड़ में बना हुआ। घंटियों का शहर भी इसे कहा जाता है, घंटियों का शहर भी इसे कहा जाता है। कोलवी की गुफाएं भी यहीं पे, कोलवी की जो गुफाएं हैं वो भी यहीं झालावाड़ के अंदर ही बनी हुई है, इसको भी आप ध्यान रखना। इसके बाद देखना नेक्स्ट भाई, महामंदिर कहाँ पे है, इसको आप ज़रूर बताना मेरे को कमेंट में। मैंने बताया था ये किस जिले के अंदर है महामंदिर। फिर देखो जगत शिरोमणि मंदिर, ये कहाँ पे है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण जो है ना वो कनकावती ने करवाया था, कनकावती ने करवाए थे। मान सिंह की पत्नी थी, मान सिंह की पत्नी थी। इनका एक पुत्र था जगत सिंह, उसकी मृत्यु के याद में कनकावती ने कौन सा मंदिर, ये प्रश्न आया था, तो ये जगत शिरोमणि मंदिर है। उसके बाद देखना लोहागर्ल जो तीर्थ है ये झुंझुनू के अंदर पड़ता है अभी, इसको भी आप ध्यान रखना। ये हाल ही में ये मंदिर जो है ना खेतड़ी के लोहागर्ल है ना, ये नीम का थाना में चला गया, नीम का थाना में चला गया अभी, इसको ध्यान रखना। उसके बाद 84 खंभों की छतरी देखो अभी कहाँ पे है, तो 84 खंभों की छतरी है, ये राजस्थान के किस जिले में है, तो बूंदी के अंदर बनी हुई है ना। और 80 खंभों की पूछे तो देखो 80 और ऐसे 80 और ऐसे अलवर, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। 80 खंभों की छतरी पूछे तो आपको बताना है अलवर, 84 की पूछे तो आपको बताना है बूंदी। और 32 खंभों की छतरी पूछे तो ये कहाँ पे बनी हुई है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर बनी है, जैतर सिंह की। जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे बना हुआ है, अभी सीकर के अंदर है, ये जीण माता का प्रसिद्ध मंदिर है सीकर के अंदर। और उसके बाद डीगी कल्याण जी का जो मंदिर है राजस्थान के किस जिले में है, तो ये टोंक के अंदर है अभी डीगी कल्याण जी का मंदिर। और डीग जो जिला है ना वो अलग बन गया अभी भरतपुर से अलग होकर। उसके नवग्रहों का जो विष्णु मंदिर है ये राजस्थान के किस जिले में है, तो नवग्रहों का जो विष्णु मंदिर है राजस्थान के कोटा जिले के अंदर है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। और उसके बाद देखना भाई, जिसको भी मैं प्रश्न कहूँ ना ये प्रश्न आप उत्तर बताना, तो उसका उत्तर जरूर बताना आप, ताकि आपकी भी तैयारी अच्छे से होती रही वे साथ साथ। फिर है सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया ये कहाँ पे है, अजमेर में। इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है, कौन सा मंदिर, लाल मंदिर भी इसे कहा जाता है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। सवाई भोज का जो मंदिर है राजस्थान के किस जिले में है, तो सवाई भोज का जो मंदिर है वो राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर यही है, मैंने अभी आपको बताया था, इसको जरूर ध्यान रखना। ये देवनारायण जी से संबंधित तीर्थ स्थल है। जोगनिया माता का मंदिर जो राजस्थान के किस जिले में है, तो जोगनिया माता का मंदिर भी राजस्थान के किस जिले में है, तो ये भी भीलवाड़ा के अंदर ही बना हुआ है। और कबूतर छोड़े, ये मुर्गे छोड़े जाते हैं भी इसकी आराधना में। मातृकुंडिया राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है किस जिले में, तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। और यहीं पर राजस्थान का प्रथम जो किसान आंदोलन है वो हुआ था 1880 के अंदर हुआ था, 22 जून।
तो ये मातृकुंडिया में हुआ था, राजस्थान का सबसे प्राचीन जो किसान आंदोलन है, उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद देखना नेक्स्ट प्रश्न है, हड़बूजी का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कहाँ पे है? तो वो अभी देखो, पहले तो जोधपुर के अंदर था, अभी जो मंदिर है तो वो अभी कहाँ पे आ गया अभी, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखना। तो ये हड़बूजी का जो मंदिर है ये पहले तो देखो जोधपुर के अंदर था, अभी इसका जो ऑप्शन है ना वैसे इसी हिसाब से तो जोधपुर है, और वर्तमान में फलोदी के अंदर आ गया अभी, जो फलोदी अभी ज़िला बन गया ना अपना, उसके अंदर आ गया ये, और बापीणी के अंदर है, बापीणी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और इन्हें शकुन शास्त्री के देवता भी इन्हें कहा जाता है। और ये अपने बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अपनी गायों को ये जो है ना हरा चारा, पंगू गायें उनको हरा चारा खिलाते थे। और ये मौसेरे भाई हैं बिकिन के, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई भी हैं, ये प्रश्न भी आ चुका है, मौसेरे भाई हैं। और इनका जो वाहन वो क्या है? शियार इनका वाहन है। तो कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने राव जोधा को मूंग भी खिलाए थे, ये प्रश्न भी आ चुका है अभी, राव जोधा को मूंग किस देवता ने खवाए थे? लोक देवता ने खवाए थे, तो हड़बूजी ने खवाए थे। तो ये भी आप ध्यान रखना। वापिणी फलोदी के अंदर इनका जो है मंदिर बना हुआ है, फलोदी कर लेना इसकी जगह। आप जो भी स्टूडेंट इसको लिख रहा है वो फलोदी कर लेना, इसको फलोदी के अंदर है ये, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद में देखना मांगलिया मेहाजी का जो मंदिर है राजस्थान के किस जिले में है? तो मांगलिया जो मेहाजी है इनका जो मंदिर है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में ही बना हुआ है। मांगलिया मेहाजी ये अपने भोपा वंश वृद्धि नहीं करता है, ये जो है अपने वंश की जो है वृद्धि नहीं करता, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। और उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें देखो तो 5 अपने पीर है भाई, पंच पीर के अंदर आपसे पूछ ले कौन से देवता है जो शामिल नहीं है, तो इसमें पहले तो आ जाएंगे रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी और है मांगलिया मेहा जी। ये है तेजा जी ऑप्शन में होता है, अभी तेजा जी उसके अंदर नहीं है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना, तेजा जी उसमें नहीं है। फिर है चार भुजानाथ मंदिर जो है राजस्थान के किस जिले में है? तो चार भुजानाथ जो मंदिर है राजस्थान के, चार भुजानाथ जो राजस्थान में जो मंदिर है वही राजसमंद के अंदर ही है, और इसको आप टिक कर लेना, राजसमंद के अंदर है। उसके बाद देखना अभी कुंभ श्याम जी मंदिर है राजस्थान के किस जिले में? कुंभ श्याम चित्तौड़ के अंदर है, जिसकी पूजा मीराबाई करती थी, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। और ये देखो अभी तक जो मंदिर है अपने 32 प्रश्न तो मंदिर के हो चुके हैं, और ये पार्ट इसमें 2 भी है, ये भी आ गया। तो अभी जो मकबरे हैं ना उसके बारे में जो बात करेंगे, राजस्थान के कुछ मकबरे वगैरह हैं है ना, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये देखो पहले ये आ गई मिठे शाह की दरगाह, जो चल फिर शाह यानी मिठे शाह की जो दरगाह है वो झालावाड़ के अंदर है, गागरोन दुर्ग में बना हुआ है। गागरोन जो दुर्ग है वो किस नदी के संगम पर है? तो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर है 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान के किस जिले में है? तो ये अजमेर जिले के अंदर है। ये किसने बनवाया था? तो ये गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश का एक गुलाम था भी, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक है। यहाँ पे पहले एक संस्कृत एक पाठशाला थी जो कि कंठाभरण के नाम से जानी जाती है, और उसका जो निर्माण है विग्रहराज ने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था उसका निर्माण, ये भी ध्यान रखना। उसी के ऊपर ये 2.5 दिन का झोंपड़ा बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं 2.5 दिन का जो है वो उर्स लगता है अभी पंजाब शाह का, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। तो ये राजस्थान के अजमेर ज़िले के अंदर है। फिर है दाऊदी बोहरा संप्रदाय की जो पीठ है वो गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है भाई, कहाँ पे है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर ये पीठ बनी हुई है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। फिर है चल फिर शाह की दरगाह, देखो च से चल और च से चित्तौड़ किसके आगे? तो ये चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान के किस जिले में? चित्तौड़ जिले के अंदर है। फिर देखो भाई अजमेर में स्थित ख्वाजा शाह की दरगाह में स्थित बड़ी देग का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये अकबर ने करवाया था। और छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। फिर शक्कर पीर या नरहड़ के पीर के नाम से जाने जाते हैं, राजस्थान में किस जिले में है ये? तो दरगाह ये झुंझुनू जिले के अंदर, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है राजस्थान के किस जिले में? तो नागौर जिले के अंदर ये भी आप ज़रूर ध्यान रखना। फिर उसके बाद फ़खरुद्दीन की जो मज़ार है राजस्थान के किस ज़िले में? तो फ़खरुद्दीन की जो मज़ार है राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले के अंदर है,
इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना, फ़खरुद्दीन जी। और उसके बाद है जामा मस्जिद जो है राजस्थान में किस ज़िले में है, तो धौलपुर के अंदर बनी हुई है जामा मस्जिद, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर इम्पोर्टेंट है भाई, तो इनको ज़रूर आप ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट जो बात करते हैं इन प्रश्नों की, तो नेक्स्ट में जैसे बात करें ये उस जो जामा मस्जिद है आपकी ये कहाँ पे है, तो ये धौलपुर के अंदर है, इसको आप ध्यान रखना। और उसके बाद जो है देखो मीर शाह की जो दरगाह है वो राजस्थान के किस ज़िले में है, तो मीर शाह की जो दरगाह है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। मजनू खां की मज़ार ये मैंने गंगानगर अनूपगढ़ में आ गई अभी बताई थी, अनूपगढ़ के अंदर, इसको भी आप ध्यान रखना, गंगानगर में नहीं है अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ के अंदर है। फिर बीबी जरीनी का मकबरा है ये कहाँ पे, धौलपुर के अंदर है, ये प्रश्न भी आ चुका है पहले भी। बीबी जरीनी का मकबरा धौलपुर के अंदर है। पीर दुल शाह की मज़ार जो है वो केरला पाली के अंदर है भाई, है ना, केरला पाली के अंदर बनी हुई है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर आपसे प्रश्न है, कुछ त्योहारों से भी प्रश्न है, तो इसको देखना गणगौर कब मनाई जाती है, तो गणगौर जो है वो कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर, तो इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद जोधपुर की धींगा गवर किस माह में मनाई जाती है, जोधपुर की जो धींगा गवर है वो किस माह में मनाई जाती है, आप इसका कमेंट मेरे को ज़रूर बताना भाई, कमेंट में बताएगा जो अभ्यर्थी उसकी तैयारी है, अपन मानेंगे भी अच्छी तैयारी है। फिर उसके बाद आखा तीज कब मनाई जाती है, तो ये वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। आखा तीज कब मनाई जाती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को, और इसी दिन आखा तीज के दिन बीकानेर जो जूनागढ़ है उसकी स्थापना हुई थी, जूनागढ़ है उसकी स्थापना भी हुई थी। फिर रामदेव जी का मेला है वो किस माह में, भाद्र शुक्ल द्वितीया, भाद्र शुक्ल द्वितीया को बढ़ता है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखना भाई देवनारायण जी का मेला जो है वो कब बढ़ता है, तो देवनारायण जी का जो मेला है वो भाद्र शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। फिर डिगी कल्याण जी का मेला है जो किस माह में बढ़ता है ना, तो डिगी कल्याण जी का जो मेला है वो किस माह में बढ़ता है, तो श्रावण माह में बढ़ता है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद रक्षाबंधन जो है हिंदुओं का त्यौहार है, ये किस माह में मनाया जाता है, इसका कमेंट में आप जवाब देंगे मेरे को। फिर गोगा नवमी है कब मनाई जाती है, भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। और उसके बाद देखो नेक्स्ट है पुष्कर का मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, इसको ज़रूर ध्यान रखना। कोलायत अभी मैंने बताया था कार्तिक पूर्णिमा को। घोटिया अम्बा का जो मेला है वो भी कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। कुछ मेले से प्रश्न थे। और उसके बाद देखो फिर प्रश्न है भाई, तो दथड़ी जो या बड़ी तीज या सातम जो है वो किस दथड़ी या बड़ी सातम या किससे संबंधित है, तो ये दथड़ी जो है ये जैन संप्रदाय से संबंधित जो है त्यौहार मनाए जाते हैं वो है भाई। नवरोज़ है ये किससे संबंधित है, तो नवरोजे जो मनाए जाते हैं वो ईसाइयों से संबंधित है। गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, कृष्ण चैत्र अष्टमी, है ना, चैत्र कृष्ण अष्टमी, सॉरी चैत्र कृष्ण अष्टमी, ये गुड़ले खां की याद में, गुड़ले खां ये पिपाड़ा के अंदर मनाया जाता है, पिपाड़ा जोधपुर के अंदर मनाया जाता है, क्योंकि गुड़ले खां ये 140 जो है कन्याओं को उठा ले गया था, इसलिए यहाँ पे सातल देव था, सातल देव ने युद्ध में इनको हराया था। और सातल खां ने क्या है इसको युद्ध में हराया था, तो इसी की याद में इसकी जो पुत्री थी गिंगोली की याद में गिंगोली बनाती है भी इस त्यौहार को, तो ये जोधपुर का है, इसको भी ध्यान रखना। राजस्थान में कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की प्रसिद्ध है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। कजली तीज राजस्थान में बूंदी की प्रसिद्ध है। और मनाई कब जाती है मेरे को ज़रूर बताना। फिर है भाई महिलाओं द्वारा करवा चौथ है जो कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है भाई, तो ये कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इसको छोटी तीज जो है कब मनाई जाती है, तो छोटी जो तीज है वो राजस्थान में किस माह में मनाई जाती है, तो ये छोटी तीज मनाई जाती है श्रावण माह के अंदर मनाई जाती है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद जल झूलनी एकादशी ये कब मनाई जाती है, तो ये कार्तिक भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। और उसके बाद में देखो राजस्थान में सबसे बड़ी नाड़ी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था, इसको ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद राजस्थान में बावड़ी का विभाग किस नाम से जाना जाता है, तो ये इमारत खाना जल विभाग के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना। दो दीवारों वाली जो बावड़ी होती है उसको कौन सी बावड़ी के नाम से जाना जाता है, नंदा बावड़ी के नाम से जिसको जाना जाता है। ये बावड़ियों के कुछ प्रकार हैं, अभी बावड़ियों से प्रश्न चल गए हैं तो इनको आप ध्यान रखना भाई। पहला प्रश्न है अबानेरी की बावड़ी जो है राजस्थान के दौसा जिले के अंदर है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को कहा जाता है। दूध बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है, तो ये दूध बावड़ी जो राजस्थान के
उदयपुर ज़िले के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद नवलखा जो बावड़ी है राजस्थान के किस ज़िले में है, तो ये नवलखा डूंगरपुर के अंदर है, और ये भी पूछा जा चुका है पहले प्रश्न। बिनोत्ता की बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में है, तो बिनोत्ता की जो बावड़ी है राजस्थान के, ये भी बिनोत्ता की बावड़ी, ये कमेंट में बताना भैया आप मेरे को, ये मेरे दिमाग से निकल गई है, इसको कमेंट में ज़रूर बताना बिनोत्ता की बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में है। लंबी बावड़ी जो है राजस्थान के किस ज़िले में, तो ये बूंदी के अंदर ही है। पन्ना मीणा की बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में है, तो पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर ज़िले के आमेर के अंदर है। और तोपची बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में है, तोपची बावड़ी है जोधपुर के अंदर है, इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना भाई। फिर देखो नेक्स्ट है ईदगाह बावड़ी, इसको भी आप कमेंट में बताना किस ज़िले के अंदर है। दाबाई की बावड़ी है टोंक ज़िले के अंदर है, ठीक है भाई। गुल्ला बावड़ी ये बूंदी के अंदर है, इसको भी आप ध्यान रखना। एशिया की सर्वश्रेष्ठ जो बावड़ी है वो कौन सी है, रानी जी की बावड़ी, ये भी बूंदी के अंदर बनी हो। एक रानी की बाव है भाई, रानी की बाव, ये गुजरात के अंदर है, जो 50 के नोट के ऊपर बनी हुई है, उसको भी जरूर ध्यान रखना। तो ये कुछ बावड़ियों से प्रश्न थे अपने। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो प्रश्न और भी है, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी किस ज़िले में है, तो अभी मैंने बताया था चांद बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में है, सॉरी चमना बावड़ी है, ये जोधपुर के अंदर ही है। बिक्का जी की बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में है, बीकानेर के अंदर ही है। फिर देखो भोपन की बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में है, तो बूंदी के अंदर ही है ना। नागर सागर कुंड है राजस्थान में, बूंदी के अंदर ही है, इसको भी जरूर ध्यान रखना। चार घोड़ों की जो बावड़ी है ये भी राजस्थान के जोधपुर ज़िले के अंदर है, इसको जरूर ध्यान रखना भी। फिर है बटाड़ू का कुआं राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है, अभी बाड़मेर के अंदर है, इसे राजस्थान का रेगिस्तान का जल महल कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल भी इसे कहा जाता है, इसको ध्यान रखना भाई। और चांदन नलकूप पूछे, चांदन नलकूप पूछे तो ये कहाँ पे है, ये चांदन नलकूप जैसलमेर के अंदर है, इसको भी ध्यान रखना। और सेवण घास भी पूछे तो ये पश्चिमी राजस्थान या जैसलमेर के अंदर पाई जाती है, इसको भी जरूर ध्यान रखना भाई। फिर है काका जी की जो दरगाह है या काका जी की बावड़ी है, ये राजस्थान के किस ज़िले में, काका बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में, बूंदी ज़िले में। ये भी राजस्थान की कौन सी बावड़ी जिसकी आकृति एल आकार की है, तो राजस्थान की कौन सी बावड़ी है जिसकी, ये बीरपुर की बावड़ी है भाई, है ना, बीरपुरी की बावड़ी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना, बूंदी के अंदर है ये भी। उसके बाद राजस्थान की किस बावड़ी को अंधेरी या उजाली गेट की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बावड़ी जो है वो आबानेरी की बावड़ी है, इसको ध्यान रखना। एक चट्टान बावड़ी राजस्थान के किस ज़िले में है, तो ये जोधपुर के अंदर है एक चट्टान बावड़ी। राजस्थान की कौन सी बावड़ी डाकणिया बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। तो ये आप कमेंट में बताओगे मेरे को, 12 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट में दोगे। तो देखते हैं कौन कौन दे रहा है इसका उत्तर। उसके बाद गौमुखा जो कुंड है राजस्थान के किस ज़िले में, तो ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। उसके बाद मंजी की बावड़ी, ये थोड़ा मिस्टेक है अभी इसके अंदर, मंजी की बावड़ी नहीं है ये। उसके बाद देखो कुछ सभी प्रश्न चलेंगे संत संप्रदाय से प्रश्न चलेंगे ना, तो इनको इंपोर्टेंट कर लेना भाई। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न है ये, तो इनको बार बार आपसे ये प्रश्न मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न है, दादू संप्रदाय का अधिकांश साहित्य किस बोली में है, तो ढूंढाड़ी बोली में, क्योंकि ढूंढाड़ी बोली जयपुर से संबंधित थी ना, तो इसीलिए। राजस्थान में देहरापंथ, देहरापंथ नहीं भाई, तेरापंथ है, तेहरापंथ, ये भिखण जी है, इनके जरूर ध्यान रखना, भिखण जी से संबंधित है ये। प्रवर्तक कौन है इसके, भिखण जी हैं। उसके बाद में देखना लालनाथ जी, चोखानाथ जी, स्वाई भोजदास और संत किस संप्रदाय से संबंधित है भाई, तो लालदास जी, ये सब जो संप्रदाय हैं ये किस संप्रदाय से संबंधित है, जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है भाई। आमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले से संबंधित थे, सुहरेवादी सिलसिले से संबंधित है, या अजमेर वाले ना चिश्ती सिलसिले से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद संत भूरीबाई का संबंध किससे है, तो ये मेवाड़ की है संत भूरीबाई, इनको आप जरूर ध्यान रखना। और संत भूरीबाई जो है मारवाड़ की है भाई ना, मेवाड़ की है नहीं, संत भूरीबाई भाई बागड़ की है ये, इसका ये ऑप्शन सही होगा बागड़, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न है ना संत भूरीबाई में। तो जहाँ संत दादू दास जी ने अपना अंतिम समय बिताया था, नरेना वर्तमान में दूदू जिले में आ गया, इसको जरूर ध्यान रखना। और जाम्बो जी का जो अनुयायी है वो कौन से, बिश्नोई धर्म से संबंधित है, 29 नियम इन्होंने दिए थे, इनको भी आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखना नेक्स्ट संप्रदाय जो है राजस्थान बल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है नाथ द्वारा के अंदर बनी हुई है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखना भाई, नाथ संप्रदाय से संबंधित है बल्लभ। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। तो ये किसे कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान, तो हाजी निज़ामुद्दीन को कहा जाता है।
निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है, अजमेर में, इसको भी ज़रूर ध्यान रखना भी। और इसके बाद राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा के अंदर ही, अभी शाहपुरा ज़िले में ही आ गया है, भीलवाड़ा से अलग होकर शाहपुरा ज़िले में ही आ गया, इसको ध्यान रखना। संत जाम्बू जी का जन्म राजस्थान के किस ज़िले में हुआ है, तो ये बीकानेर के अंदर हुआ है, बीकानेर के अंदर हुआ है। उसके बाद तेरापंथी संप्रदाय का संबंध है, ये जैन धर्म से ही है, इनको ज़रूर ध्यान रखना आप। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, संत पीपा की गुफा कहाँ पे है, टोडा राय सिंह टोंक के अंदर है। संत पीपा प्रताप सिंह इनका मूल नाम है भाई। फिर नंगला जहाज पीठ किस संप्रदाय से संबंधित पीठ है, भी लाल दासी संप्रदाय से संबंधित है नंगला जहाज, इनको जरूर ध्यान रखना। आंदोलन राजस्थान में किस संत के द्वारा चलाए, आंदोलन ही ये भक्ति आंदोलन है, तो ये दादू जी के द्वारा चलाया गया था, इनको जरूर ध्यान रखना। और उसके बाद है प्रसिद्ध संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। और मध्यकालीन मेवात में प्रसिद्ध जो संत हुए लालदास जी हुए, इनको जरूर ध्यान रखना आप। जसनाती संप्रदाय का संबंध है, उत्पत्ति बीकानेर है। और ये अग्नि जो नृत्य है इनका, ये भी प्रसिद्ध है, अभी बीकानेर का है, इसको भी जरूर ध्यान रखना। फिर है उंद्रिया पंथ है, ये किससे संबंधित है, तो भीलों से संबंधित है, इसको भी जरूर ध्यान रखना। मंत्र राज प्रकाश किस संत के द्वारा लिखा गया है, मंत्र राज जो प्रकाश है ये हरिदास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये एकमात्र है जो डाकू थे पहले। और संप्रदाय निरंजनी इनकी संप्रदाय है, इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। काया बोली है, ये किसकी है, दादू दयाल जी की है, इसको भी जरूर ध्यान रखना भी। रसिक संप्रदाय का संबंध किससे है, तो रसिक संप्रदाय का जो संबंध है वो अगरदास जी से है। अगरदास जी ये रहे अगरदास जी, और इनसे इनका जो संबंध है वो है भाई। उसके बाद देखना नेक्स्ट में देखना भाई, ठीक है। अभी देखो, अभी रसिक प्रिय संप्रदाय अपन ने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, अभी राजस्थान के लोक नृत्यों से कुछ प्रश्न आएंगे, तो उनको आप जरूर ध्यान रखना। राजस्थान के लोक नृत्य ठीक है भी करने वाले हैं। तो देखो, क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा लोक नृत्य है वो जो सम्मिलित नहीं है, तो गिद्दड़ है शेखावाटी सही है, ढोल जालौर का सही है, बमरसिया बीकानेर का नहीं है, अभी ये अलवर भरतपुर का है, अलवर भरतपुर का है। बम वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसलिए इसे डांडिया जो मारवाड़ का है, ये सही है। तो मेल मिलाप का प्रश्न था। अभी देखो, तलवारों की धार पर नाचना, कांच उठाना, ये सभी जो है, मुँह से रुमाल उठाना, है ना, तो ये किस संप्रदाय, ये किस नृत्य से संबंधित है, तो भवाई नृत्य का ये एक सिस्टम होता है भी, इसके अंदर ये दिखाए जाते हैं। फिर है होली के अवसर पर किस जनजाति की महिलाएं एक और केशपट पिरामिड बनाकर जो है नृत्य करती है, तो भील जनजाति की महिलाएं हैं वो नृत्य करती हैं, द्विचक्रीय नृत्य इसको बोला जाता है, 2 चक्कर बनाए जाते हैं। होली के अवसर पर किस जनजाति की महिलाएं एक, अच्छा ये आ गया भैया अभी ना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है, घूमर नृत्य है, इसको ध्यान रखना। कालबेलिया भीख मांगते समय कौन सा गीत गाते हैं, तो ये बागड़िया गीत गाते हैं। इंडूनिया ये पानी भरते समय पनिहारी द्विचक्रीय भीलों का गीत है। और कालबेलिया खुद जो है इसे 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके कलाकार है राजकी, कजली, गुलाबो, ये सभी इससे संबंधित है, इनको ध्यान रखना। और ये मांड गायन शैली से भी संबंधित है, इसको भी जरूर ध्यान रखना। वाद्य यंत्र पुंगी वाद्य यंत्र है, ये सुशील वाद्य यंत्र है, ये बजाया जाता है। उसके बाद बम रसिया जो गीत है राजस्थान के, अभी बताया था, अलवर भरतपुर का है। उसके बाद राजस्थान के मरुस्थली प्रदेश में जालौर में शादी के समय कौन सा ढोल नृत्य गाया जाता है, इसको जरूर ध्यान रखना। ये प्रश्न बार बार वही है, बस इनकी जो है लैंग्वेज चेंज करके आपको प्रश्न दे दिए जाते हैं। ये फिर आ गया। और मरुस्थली क्षेत्र में जो सरगड़ा जाति ढोल नृत्य बजाती है। फिर देखो, राज द्वारा कृष्ण परंपरा में जो नृत्य महिलाओं के द्वारा धारण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो डांग नृत्य विनाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, डांग नृत्य। द्विचक्रीय भीलों का, पनिहारी कालबेलियों का, इंडूनी ये भी कालबेलियों का। पेजन नृत्य जो है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवात। जो पेजन नृत्य है मेवाड़ का प्रसिद्ध है भाई, इसको भी आप बागड़ का प्रसिद्ध है वैसे तो ये, तो इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद रण जो नृत्य है राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथों में तलवारें लेकर किया जाता है, तो रण या हरणों, ये मेवाड़ अंचल का नृत्य है, इसको जरूर ध्यान रखना आप। लोक संगीत नृत्य एवं नाटिका कौन सी विधि पूर्वी क्षेत्र की है, तो ये देख लो भाई, इसमें से कौन सी है जो पूर्वी की है, तो ये नौटंकी है, ये भरतपुर की है, ये पूर्वी की होगी ना। रम्मत है जैसलमेर बीकानेर। और तुरा कलंगी है चित्तौड़ उदयपुर।
और गवरी है ये उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र की, तो ये सभी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपका प्रश्न जो है गलत नहीं होना चाहिए भाई। उसके बाद लोक संगीत नृत्य नाट्य की विधि जो, अच्छा ये प्रश्न दोबारा आ गया। इसके बाद जालौर में, अच्छा जो ढोल नृत्य है उसमें कौन सी थाकना शैली में ढोल बजाया जाता है भी, ये जरूर ध्यान रखना, इसमें थोड़ा मिस्टेक है प्रश्न के अंदर। देखो निम्न में से कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासीय महिलाओं द्वारा नहीं किया जाता, तो कच्ची घोड़ी है ये नहीं किया जाता। और उसके बाद वालर किया जाता है भाई, है ना। रायपुर घराने के जो है वो मनरंग खां हैं, इनको आप जरूर ध्यान रखना। मनरंग खां जी रायपुर घराने से संबंधित। रम्मत जो नाट्य है ये राजस्थान के कहाँ का प्रसिद्ध है, अभी मैंने बताया था बीकानेर का प्रसिद्ध है। नाथद्वारा में होली मनाई जाती है। डांग नृत्य है नाथद्वारा का। और उसके बाद देखो नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता रूप में मंचित एक नाट्य है जो कौन सा है, तुरा कलंगी। बाबा रामदेव जी के आराधना में 13 ताड़ी नृत्य, 13 मंजीरे मांगी बाई, है ना, ये करती हैं और रुणेचा में करती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखना भाई प्रश्न। उसके बाद देखो हिंदू मुस्लिम ये आगे। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है, तो कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है, तो दारा नहीं है भी, बाकी ख्याल स्वांग ये सभी हैं। अली बख्श ये कहाँ का है, ये मुंडावर टिकाणा, पहले तो अलवर का था, मुंडावर टिकाणा है ये, अभी ये तिजारा में आ गया, अभी तिजारा के अंदर आ गया, तो इसको आप जरूर ध्यान रख लेना। और उसके प्रवर्तक अली बख्श ही है, अली बख्श। और फिर देखो नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी सरताज नारायण माथुर में योगदान से जो लगाया गया था वो क्या है, तो ये थिएटर कार्य से संबंधित है। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो ग्रासीय जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन सा है अभी, गौरी नहीं है, गेर नहीं है, बालर है ना, बालर नृत्य, इसको ध्यान रखना आप। इसके बाद ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो बालर हो गया। जानकीलाल भांड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी इनका निधन भी हो चुका है और इन्हें 2024 का पद्मश्री भी दिया जा चुका है, 2024 का पद्मश्री भी दिया जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखना। तो इनका संबंध जो है वो स्वांग से है, स्वांग बहरूपिया कला से, जानकीलाल भांड, इनको ज़रूर आप ध्यान रखना। और उसके बाद देखना चंग नृत्य जो है राजस्थान में शेखावाटी का है। मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य है जो सावन भादों में 40 दिन तक किया जाता है, तो गौरी नृत्य किया जाता है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना भी। फल्कूबाई का संबंध है वो किस नृत्य से है, तो फल्कूबाई जी का संबंध है वो चरी नृत्य से है। और उसके बाद 13 ताड़ी ये रामदेव जी के आराधना में बोआई है मेवाड़ का है। कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। उसके बाद देखो जयदयाल सोनी और चेतराम का संबंध है तुरा कलंगी से है, ये न्यू कलाकार हैं इनको आप जरूर ध्यान रखना। और इसके बाद देखना निम्न में से लोकनाट्य और क्षेत्र है, तो नौटंकी अलवर भरतपुर सही है। रम्मत बीकानेर तुरा कलंगी मारवाड़ की नहीं है भाई, ये कहाँ की है, मेवाड़ की है, मेवाड़ की है, इसको जरूर ध्यान रखना। उसके बाद में मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय प्रसिद्ध नार नृत्य है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है भाई, ये मांडल लिखा है भीलवाड़ा का है, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। उसके बाद देखना नेक्स्ट जो ख्याल जयपुरी के प्रवर्तक हैं तो मनरंग जी हैं भाई, इनको भी आप ध्यान रखना। बिल्लों के किस नृत्य को पकना प्रतियोगिता या जन समुदाय युद्ध दिखाया जाता है, तो ये नेजा है भाई, इसमें आप जरूर ध्यान रखना। नेजा में एक डंडे के ऊपर इस प्रकार से खेल खेला जाता है, तो ये नेजा नृत्य हो जाएगा। लोकनाट्य दुलिया चारण का संबंध है, ये भी किससे है, तो दुलिया चारण का जो संबंध है ये शेखावाटी ख्याल से है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छी राम जी, इनको भी ध्यान रखना। यही प्रश्न है भी बार बार जो एग्जाम में आते हैं। तारा शर्मा का संबंध है वो किससे है, भवाई नृत्य से, इन्हें लिटिल वंडर भी कहा जाता है, लिटिल वंडर भी कहा जाता है। और भवाई नृत्य वो सबसे पहले किया था पुष्पा व्यास ने। उसके बाद में देखो कच्ची घोड़ी के नृत्य के बारे में सत्य कथन बताएं, यह एक महिला प्रधान नृत्य है, नहीं, यह शेखावाटी में किया जाता है, सही है। ये विशेष विवाह के अवसर पर किया जाता है, सही है। शाहजहाँ ने इसे शुरू किया था, नहीं भाई। तो इसका जो सही हो जाएगा वो ये 2 सही हो जाएंगे, 2 और 3, तो 2 और 3 इस ऑप्शन में ये सही हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखो मंजीरा तानपुरा आदि किस नृत्य में है, तो 13 ताली नृत्य के अंदर है। फिर सुमेलित करना आपको चरी नृत्य है, ये ABCD वाले है, तो आप इसको पूरे को सुमेलित करके मेरे को बताना कौन सा है जो
गलत है, ये प्रश्न आ चुका है पहले भी। देखो चरी नृत्य गुज्जर जाति की महिलाएं करती है, मैं आपको बता देता हूँ। कालबेलिया ये संक्रिया नृत्य हो गया, ठीक है भाई। और कंजर है ये चक्री हो गई, और रणबाजा ये मेव हो गई। इसको मिलान कर लेना अभी आप, ये मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न आ चुका है 1921 में। भवानी नाटकशाला का संबंध है झालावाड़ से भाई। पुरिया नामक जो है वो किससे संबंधित है, तो ये भवाई लोकनाट्य से, गौरी लोकनाट्य से, सॉरी पुरिया। इसे शिव और भस्मासुर की जो कथा पर आधारित है ये लोकनाट्य, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 नृत्य बता रहा हूँ ग्रासियों के, बालर और कूद, इन दोनों नृत्यों में नहीं किया जाता भाई। लोक नाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना जो है की गई थी, तो ये है राम प्रकाश थिएटर भाई। ये रहा डी नंबर ऑप्शन है, राम प्रकाश थिएटर, इसको आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद में नृत्य के रूप में जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो जो केवल पुरुषों के द्वारा, तो गिद्दड़ नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान रखना आप। अग्नि नृत्य अभी मैंने बताया था कतरिया सर जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है, इसको भी ध्यान जरूर रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है। फायरे का घोष किया जाता है। राजस्थान की बहरूपिया कला की जो घटना है जानकी लाल भांड, है ना, अभी बताया था मैंने। मेवाड़ के प्रसिद्ध लोक नृत्य के अवसर पर किया जाता है भाई। मेवाड़ में प्रसिद्ध गैर नृत्य किया जाता है, विवाह के अवसर पर होली के अवसर पर किया जाता है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट है किस नाटक की शैली में लिखा गया है कि राजस्थान प्रसिद्ध है, जसमा ओडन भाई। सी नंबर है जसमा ओडन। गुलाबोबाई कृष्णा कुमारी परेशान किससे संबंधित है, तो इनका संबंध जो है स्वांग से। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी का संबंध है ये किससे, तो गौरी लोकनाट्य से, ये इनको ध्यान रख लेना आप। और गोपी जी भट्ट का संबंध है राजस्थान में तमाशा नाटक से संबंधित है गोपी जी भट्ट, इनको भी आप ध्यान रखना। गुज्जर समुदाय की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गुज्जर वाली करती हैं चरी नृत्य। ये बार बार वही रिपीट हो रही हैं, बस थोड़ा प्रश्न चेंज है, इसका आप कमेंट में जवाब देना भाई। यूनेस्को में किस नृत्य को 2010 में शामिल हेला ख्याल योजना है, ये हेला मारने की आज नौबत दोसा का है भाई। नौबत वाद्य यंत्र बजाया जाता है इसमें, नौबत वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। उसके बाद मारवाड़ का प्रसिद्ध गुड़ला नृत्य है ये, तो अभी मैंने बताया था अभी सातल देव के समय किया गया था, इसको गुड़लेखा को मारा था इसने। किस लोक नृत्य में फली, गुड़लिया, खंजरी, पुंगी आदि गीत, तो ये कालबेलिया गीत आ गया भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट है गिद्दड़ नृत्य है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। चार बेंत है, ये टोंक का प्रसिद्ध है ना, चार बेंत है ये टोंक के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो इनको एक बार क्विक रिवीजन के हिसाब से आप देख लेना, और आपका जो प्रश्न है वो सही हो जाएगा भाई। इससे छोटे छोटे प्रश्न हैं ये बनने वाले, और एकदम से आपका जो प्रश्न नहीं गलत होने देंगे। फिर देखना भारत में सबसे लोकप्रिय नाटककारों में घूमर जो जनजाति है, राजस्थान में भीलों का भी घूमर है ना। रणथाई रणबाई है, ये मेवात क्षेत्र में किया जाता है, मेवात क्षेत्र में किया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रख लेना। और उसके बाद में देखो किस रमतकार ने गांधी जी की स्वतंत्र भावनी लिखी थी, कवि तेज कवि ने लिखी थी। राजस्थान के बाद नृत्यों को उनके स्थानों के जो है ना स्थानों में लगाना है भी आपको, तो कौन सा नृत्य कहाँ से प्रसिद्ध है, तो इसको आप देख लेना। तो ये 13 ताली है, तो ये तो आ गया रामदेव जी, तो इसको लगा के आप मेरे को कमेंट में बताना भाई। छिद्रित मटका लेके कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये चरी नृत्य किया जाता है गुड़लेखा की याद में, अभी मैंने बताया था। राय बुढ़िया और राय माता का जो लोकनाट्य है वो किससे संबंधित है, तो ये रम्मत से संबंधित है, सॉरी गौरी से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद देखना छोटे लाल भगदलाल आदि किस चित्र शैली से संबंधित है, तो ये अलवर चित्र शैली से संबंधित है। राम जी, नाथू जी, छज्जू जी ये मेवाड़ शैली के है। अभी शैलियों से प्रश्न चल गए हैं भाई, शैलियों से प्रश्न चल गए हैं। अभी देखो पहले प्रश्न है पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है, बूंदी शैली। तो पक्षियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है, बूंदी जो शैली है भाई। तो ये पशु पक्षियों वाली जो चित्र शैली है, तो आपको मैंने बता दिया ना बूंदी है, तो इसमें देखो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है बूंदी है। और बूंदी जो है किसकी उपशैली है, तो इसको भी आप ध्यान रखना भी। जो हड़ौती है ना, हड़ौती जो भाग है अपना, इसके अंदर है बूंदी, कोटा, झालावाड़ है ना, और बूंदी और बारां, ये जो क्षेत्र आता है इस झालावाड़ के इस हड़ौती क्षेत्र में आता है। और इसी के अंदर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जियोग्राफी से, बर्टी सोल्स मर्दा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, तो ये 4 जिले हैं
और हड़ौती संघ की स्थापना पूछे भी, हड़ौती संघ की स्थापना पूछे तो ये आपको बता दें नानूराम शर्मा ने की थी। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो निहालचंद है इसके द्वारा किस चित्र शैली को जो प्रकाश में लाए गए थे, तो नाथ द्वारा नहीं है अभी, किशनगढ़ है ना। नाथ द्वारा से आपको याद रखना कमला और इलायची, कमला और इलायची जो महिला चित्रकार है, महिला चित्रकार है इलायची, इलायची, इनको ध्यान रखना है भाई, है ना। बूंदी मैंने बता ही दिया, तो इसका उत्तर जो है किशनगढ़ शैली है। और ये निहालचंद है जो इन्होंने बणी ठणी, बणी जो ठणी का चित्र है, बणी ठणी का जो चित्र है उसको संरक्षक दिया था भाई इन्होंने। और ये जो है किशनगढ़ शैली है सामत सिंह के समय की, सामत सिंह जो शासक हुए थे किशनगढ़ के, उनके समय इनको नागरीदास भी कहा जाता है, नागरीदास के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखना भाई। और इसके बाद देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है ये चित्रकला से संबंधित प्रश्न है भाई, इनको ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है चावड़ चित्र शैली मेवाड़ में किस शासक के समय जो है प्रकाश में आई थी, तो ये राणा प्रताप सिंह के जो पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, है ना, अमर सिंह प्रथम है भाई, इनके समय ये प्रकाश में आई थी। और आपसे पूछा जाता है अक्सर महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी कब बनाया था, 1585 में बनाया था। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, चावड़ को राजधानी कब बनाया, 1585 को महाराणा प्रताप ने बनवाया था। और इनके जो पुत्र थे अमर सिंह, इनके समय का ये स्वर्णकाल माना जाता है इस चित्रशैली का, ये भी आप ध्यान रखना। स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से राजस्थान की किस शैली को जाना जाता है, स्कूल ऑफ पेंटिंग के नाम से जो चित्रशैली है, नाम के चित्र किस शैली से जाने जाते हैं, तो ये किससे संबंधित है, जयपुर चित्रशैली से। उसके बाद देखो भाई यदि कुछ प्रश्नों में त्रुटि हो जाती है तो उसको आप सोल्व कर लेना, थोड़ा देख लिया करो भाई प्रश्न को। यदि आपको लगे भी इस प्रश्न में डाउट है तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च किया करो, उससे आपका जो मस्तिष्क है उसमें वो प्रश्न फिट हो जाएगा। ढोलामारू चित्रशैली है, ये किससे संबंधित है, ये जोधपुर से संबंधित है, ढोलामारू के चित्र हैं भाई। उसके बाद राजस्थान विचारधारा की चित्रशैली का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा है, तो ये आपको पता होगा, आरंभिक जो राजस्थानी विचारधारा है उसका जो मुख्य केंद्र है ये जयपुर को माना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद देखना नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है किस शासक के समय किशनगढ़ चित्रशैली भी देखो चरम सीमा पर थी, तो इसका उत्तर आप कमेंट में बताना ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में आप बताना मांडवों क्यों प्रसिद्ध है अभी, मांडवों क्यों प्रसिद्ध है, ये मांडवा है ये क्यों प्रसिद्ध है, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ये बूंदी के अंदर ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। उसके द्वारा भित्ति चित्रों की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, तो ये अपने आपको पता शेखावाटी की जो मेहणसर जो झुंझुनू है, सर झुंझुनू के अंदर है ये, झुंझुनू में यहाँ की सोने चांदी की जो प्रसिद्ध चित्रकारी, सोने चांदी की जो प्रसिद्ध चित्रकारी की जो हवेलियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद उस्ताद कहे जाने वाले चित्रशैली का संबंध है बीकानेर से, है ना। बीकानेर जो उस्ता कला है, ऊँट पे जो होती है उस्ता कला, इसके जो कलाकार हैं वो कौन है, हमीदुद्दीन उत्साह है, इसको भी आप ध्यान रखना। एक आती है बीकानेर की मथेरना कला, तो इसको भी ध्यान रखना, ये जैन संप्रदाय से संबंधित है, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, ये भी बीकानेर की है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखना प्रश्न, पिछवाइयों का चित्रण मुख्यतः किसका विषय है भाई, ये प्रश्न आया हुआ है पहले ही, तो कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है, यानी कृष्ण से संबंधित है भाई। और ये कहाँ का है, नाथ द्वारा जो चित्रशैली है वहाँ का प्रसिद्ध है, राजसमंद का है, और यहीं पे जो नाथ जी का है मंदिर भी बना हुआ है। ये आगे देखो मथेरना कला, इसका उत्तर कमेंट में देना आप सभी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है मारवाड़ चित्रशैली में निर्मित रागमाला चित्र 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया है, तो ये वीर जी के द्वारा किया गया है भाई, वीर जी को आप ध्यान रखना, मारवाड़ चित्रशैली में इन्होंने किया है। उसके बाद देखो रागमाला राम सीताराम बदन सिंह नानक राम आदि का संबंध है, ये किस चित्रशैली से है, तो ये सब है अपने किशनगढ़ चित्रशैली से, इनको भी आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद गोपाल उदय सुकमा जीवन चित्र आदि किस शैली से संबंधित है, तो ये भी अपने जो है मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है, इसको ध्यान रखना। कमला और इलायची, इसका आप कमेंट में उत्तर बताना, मैंने आपको पहले बता दिया है पूरी डिटेल से। और उसके बाद देखना सावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है राजस्थान की किस शैली से संबंधित है, तो ये मेवाड़ शैली में, ये 1260 के अंदर लिखा गया था। यहाँ के शासक थे तेज सिंह, कौन थे, तेज सिंह जो शासक थे, उनके समय लिखा गया है। और मेवाड़ प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, ताड़ के पत्र पर ये बनाया गया ग्रंथ था, इसको मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। और राजस्थान की सबसे प्राचीन शैली भी मेवाड़ शैली है भाई। उसके बाद देखो अल्लाह बख्श उस्मा साहिबा आदि का संबंध जो है वो किस चित्रशैली से है, तो इसका संबंध जो है वो किस चित्रशैली से है, तो उस्मा साहिबा इनका जो संबंध है वो
कोटा चित्र शैली से है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी के संबंध में कौन सी चित्र शैली है? तो अजमेर या किशनगढ़ है ना। किशनगढ़ जो चित्र शैली थी, किशनगढ़ जो चित्र शैली थी ये इससे संबंधित है भाई, इसको आप ध्यान रखना। और उसके बाद मोर ध्वज, निहालचंद, नानकराम, बदन सिंह, छोटूलाल, लाडली दास आदि का संबंध है, ये भी किशनगढ़ चित्र शैली से। देखो अजमेर भी आ गया और किशनगढ़, तो पहले किशनगढ़ को प्रायोरिटी देनी है भी आपको। और एरिक डिक्सन है ना, वो इसको लेके आया था अभी प्रकाश के अंदर। नीड का चितेरा किसको कहा जाता है? सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है भाई। देखो कृपाल सिंह, ब्लू पोट्री के जादूगर राजस्थान में कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। और परमानंद चोयल है ना, ये भैंसों का चितेरा है, भैंसों का चितेरा, मतलब इन्होंने भैंसों के चित्र बनाए थे, इसको आप ध्यान रखना भाई। शेखावाटी में प्रसिद्ध भित्ति चित्रों के लिए किस रंगशाला का प्रयोग प्रधान है भाई? तो यहाँ के जो रंग है उसमें कथई रंग का सर्वाधिक प्रयोग है, मानक रंग माने जाते हैं कथई रंग को। और उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय पारंपरिक कला के युग में पुरुष ब्लू पोट्री का पर्याप्त है, जो कृपाल सिंह शेखावत, ये आ गया ना, विख्यात है कृपाल सिंह शेखावत। फिर आपको दिया हुआ है विसंगत बताना, हीरानंद ने सुपान चरित्रम लिखा था, सही है। साहिबदीन ने रागमाला, सही है भाई। और मनोहर सिंह ने आर्ष रामायण लिखी थी, सही है। तीनों ही सही है, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी सुमेलित हैं भाई। उसके बाद देखो विसंगत फिर बताना है, धनासार कल्पसूत्र है, जगन्नाथ बिहारी सच, सही है। चंद्र यानी चंद्र के द्वारा श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, ये सभी है, इनमें से भी कोई भी संगत नहीं है। हाड़ौती नहीं, हाड़ौती स्कूल से संबंधित है, निम्न में से कौन सी चित्र शैली है? तो आप इसका कमेंट में उत्तर देंगे, मैंने पहले आपको बताया है ये। उसके बाद देखो कुमार स्वामी ने राजपूत चित्र शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया है, इन्होंने कौन सी पुस्तक ली? तो राजपूत पेंटिंग, ये इनकी पुस्तक है भाई। फिर देखो मारवाड़ स्कूल से संबंधित शैली कौन सी है? जोधपुर है, बीकानेर है और जैसलमेर है, सभी हैं भाई, इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी BSTC वाली है ना, ये देख के चले जाना, प्रैक्टिस वाइज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी प्रश्नों से और आपको एक अच्छा अनुभव मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा, क्योंकि जब एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हैं जो इसमें से सही होने वाले हैं। फिर देखो नेक्स्ट है अभी मूमल किस चित्र शैली से संबंधित? जैसलमेर की मूमल रानी थी भाई और यहाँ की ये प्रसिद्ध है। और उसके बाद राजस्थानी चित्र शैली में विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? तो विशुद्ध रूप से भारतीय जो है वो राजस्थानी चित्र शैली को किसने माना है? तो ये जो माना है ये विलियम लॉरेंस ने माना है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है श्रीधर अंधेरे ने किस चित्र शैली को रोशनी यानी प्रकाश में लाने का श्रेय किया था? तो ये देवगढ़ शैली है भी, ठीक है, देवगढ़ शैली को। बीकानेर शैली का नगरी चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? तो ये भागवत पुराण जो है ये अनूप सिंह के समय हुआ था। अनूप सिंह जो कि प्रसिद्ध शासक है, 1689 के अंदर ये शासक बने थे और इन्हें जो है औरंगजेब ने एक उपाधि दी, माही मरात्तव की उपाधि दी थी, माही मरात्तव की उपाधि दी थी। ये प्रश्न आ चुका है पहले भी, तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। इसके बाद देखो किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया? कोटा चित्र शैली में नारियों को जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है, इसको भी आप ध्यान रखना। चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रकार निसरुद्दीन ने रागमाला चित्र जो बनाया है ये किस शासक से संबंधित है? तो ये अमर सिंह से संबंधित है, अमर सिंह प्रथम से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट देखो किसी में भी वह शैली को चित्रित करता है जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बनाए गए कलाकारों ने अपनी छवि का दिखाया है? तो ये मेवाड़ बूंदी, इसमें अब छवियों को और तारीख और नाम दिखाए थे। बीकानेर चित्र शैली भी उन्होंने क्या है अपने जो चित्र बनाए हैं उसके अंदर तारीख और नाम भी दिया है, तो ये बीकानेर शैली है। पोर्ट्रेट चित्र का आर्षिक कार्यपत्ति भारत में कहाँ से आई है? तो पोर्ट्रेट जो चित्र है ये भारत में कहाँ से आए हैं? तो ये पोर्ट्रेट ईरान से आए हैं भी, इनको भी आप ध्यान रखना है। उसके बाद किस शासक ने चितेरों की ओबरी तस्वीरां रो कारखानों भी इसका नाम है, तस्वीरां रो कारखानों, ये भी इसका नाम है। तो ये किसने निर्माण करवाया था? तो ये तस्वीरें चितेरों की ओबरी तस्वीरां रो कारखानों ये जगत सिंह के द्वारा बनवाया गया था, इसको आप ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद चांदनी रात की संगोष्ठी ये किस शैली से संबंधित है? तो ये चांदनी रात की संगोष्ठी जो है ये देवगढ़ शैली से संबंधित है। उनियारा शैली किस की उपशैली है? तो ढूंढाड़ उपशैली है भाई, ढूंढाड़ की उपशैली है। उनियारा शैली टोंक की है भाई, है ना, उनियारा शैली टोंक की है। योगासन योगा करती हुई चित्र किस शैली में दिखाए गए हैं? तो नागौर शैली है।
इसमें महिलाओं को योगा करते हुए दिखाया गया है, ये भी आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद देखो डालूराम, जो नानकराम डालूराम आदि जो चित्रकार थे किस शैली से संबंधित है, तो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है। फिर आपको सूची का मिलान करना है, जिसमें नाथ द्वारा शैली आपको दी गई है, किससे प्रसिद्ध है, पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध है। तो मतलब एक का तो हो जाएगा दो, एक का दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में भी यही ऐसे ही करना है भाई। फिर है किशनगढ़ शैली, ढोला मारू नहीं है, बनी ठनी है भाई, ये बनी ठनी आ गया ना। तो दो का क्या है, तीन, तो दो का तीन है, ये देखो लास्ट वाला ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में काट काट के करने हैं। कोटा में किस शासक के काल में शिकार का जो चित्रण है कोटा शैली में हुआ था, तो ये शिकार के जो चित्र है उमेद सिंह के समय आए थे, ये प्रश्न पहले आ चुका है। राजस्थान की मूल शैली सबसे प्राचीन है, तो वो कौन सी है, इसका कमेंट में आप जवाब देना। मेवाड़ शैली है, चलो मैं ही बता देता हूँ क्योंकि बार बार मैं ये प्रश्न आपको पहले करवा रहा हूँ, फिर यही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो किस चित्र शैली में पीले रंग की प्रधानता है अभी, तो ये बीकानेर जो शैली है इसमें पीले रंग की प्रधानता है। चित्रों में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है भाई, है ना। चित्रों में राजस्थानी जो शैली है उसका उद्गम कहाँ से माना, अपभ्रंश शैली से माना जाता है, इसको ध्यान रखना। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इतने प्रश्नों में, यदि आप इसकी तैयारी अच्छे से करें ना। आदमकद चित्र है जो किस शैली से संबंधित है, जयपुर शैली से, मतलब पूरा एक खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका पूरा चित्र बनाया गया है, तो इसे आदमकद चित्र बोलते हैं। जयपुरी चित्रकला का स्वर्णकाल है जो किसके समय को माना जाता है, प्रताप सिंह को माना जाता है। इसी के समय इन्होंने एक कारखाने की स्थापना की थी, गंधर्व बाईसी, गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता है। और ये वही प्रताप सिंह है जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था, है ना। 953 खिड़कियाँ हैं इसके अंदर, इसको भी ध्यान रखना, 5 मंजिला है। और ये वही प्रताप सिंह है भाई, और इनका जो है स्वर्णकाल माना जाता है जयपुर चित्रशैली। जयपुरी चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है, ये अपन ने पढ़ लिया, प्रताप सिंह है। किन क्षेत्रों में राजस्थानी चित्रकला का जन्म माना जाता है, तो ये वही बात आ गई, सबसे प्राचीन है तो मेवाड़ ही है ना। उसके बाद देखो रेखीय राजमहल चित्रशाला का निर्माण राजस्थान के राज्य में हुआ है, तो रेखीय जो चित्र है उनका निर्माण है ये उमेश सिंह वाला ही है, इसको आप ध्यान रखना। और सॉरी इसमें शत्रुशाल के आएंगे भाई, शत्रुशाल के जो है ना महल आएंगे। आसिर खां रुकनुद्दीन चंदूलाल किस चित्र शैली से संबंधित है, इसको आपको बताना है, तो ये बीकानेर चित्र शैली से संबंधित है भाई। उसके बाद विश्व की सबसे प्राचीन, अब देखो वाद्य यंत्र से प्रश्न चलेंगे, तो वाद्य यंत्र का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, यही प्रश्न बनते हैं, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इतने प्रश्नों में। तो आप इनको बार बार पढ़ते रहेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे, क्लास को 2 से 3 बार रिपीट मारना। उसके बाद कल्चर का एक भी टॉपिक आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना एग्जाम में, तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसके बाद विश्व की प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है, तो विश्व का जो प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है उसे डमरू को माना जाता है वैसे तो। और रावण हत्ता भी यदि ऑप्शन में हो तो उसमें पहले डमरू को करना है, उसके बाद रावण हत्ते को करना है। डमरू व पिनाका का प्रवर्तक माना जाता है, ये किससे संबंधित है, शिव से संबंधित है। पूरा 0 लेवल से मैंने उठाए हैं प्रश्न और हार्ड तक भी लेके जाऊंगा मैं। शंख का प्रवर्तक कौन है भाई, शंख किसके पास होता है, ब्रह्मा जी के पास होता है, विष्णु के पास होता है, शिव के पास होता है, तो ये ब्रह्मा जी के पास होता है शंख, इसको भी आप ध्यान रखना। सॉरी विष्णु आएगा इसका ऑप्शन, तो विष्णु के पास। उसके बाद में देखो भाई विश्व का प्राचीनतम वाद्य यंत्र, ये प्रश्न आ गया अभी, इसको दोबारा रिपीट होगी ये स्लाइड। अभी नेक्स्ट देखो अलवर का रसखान किसे कहा जाता है, अलवर का जो रसखान है वो मोहम्मद शाह रंगीला, नवाब बाजी, तो अलवर का जो है वो अली बख्श को कहा जाता है। इन्होंने ही जो अली बख्श ख्याल है, अली बख्श जो ख्याल है ये मुंडावर टिकाणे का है। मुंडावर टिकाणा पहले तो अलवर में था, अभी तिजारा में चला गया भाई, है ना, तो उसको भी आप ध्यान रखना। रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है, तो पूर्वी है रसिया बालम, ये पूर्वी अलवर भरतपुर में गाया जाता है फसल की कटाई पे फाल्गुन माह में। निम्न में से कौन सा फड़ का वाचन से संबंधित है भाई, फड़ के वाचन कौन करते हैं, भोपे करते हैं, जैसे रामदेव जी की फड़, रामदेव जी की फड़। वाद्य यंत्र कौन सा, रावणत्ता। फिर है पाबू जी का, तो रावणत्ता। फिर है देवनारायण जी का, तो देवनारायण जी की फड़ का वाचन के समय क्या बजाया जाता है, जंतर वाद्य यंत्र, ये एक तत्ववाद्य यंत्र है, इसको बजाया जाता है। राजस्थानी लोक साहित्य में डीट सू हर्षज ये संबंधित है भाई, तो ये क्या है, तो ये एक लोकगीत ही है भाई। जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उनको कहा जाता है। कुरंजा, पीपली, गुरलिया, केवड़ा आदि ये राजस्थान के लोकगीत हैं, ये देखो सभी आ रहे हैं, लोकगीतों से भी प्रश्न आ रहे हैं ना। कौन सा मांड गायन से प्रसिद्ध नहीं है, गौरी बाई, अल्लाह जिलाई बाई, गुलाबो, तो देखो गुलाबो नहीं है, एक कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य से है। और ये बतुल बेगम है ना,
बन्नो बेगम है। बतुल बेगम को ध्यान रखना, ये कालबेलिया की है। हाल ही में इन्होंने जो गणगौर है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ प्रतियोगिता हुई है गणगौर की, वहाँ पे जाने वाली यही है भाई। एक तो इंदू कालबेलिया और एक बतुल बेगम, ये सभी वहाँ पे जाने वाली हैं भाई, तो इनको भी आप ध्यान रखना। इसके बाद देखो निम्न में से कौन सा है सुमेलित नहीं है। घोड़ी गीत, बर्क की निकासी के समय कौन सा गीत गाया जाता है, घोड़ी गीत गाया जाता है, सही बात है। उसके बाद में देखना भाई जच्चा गीत परिवार में बालक के जन्म के समय गाया जाने वाला, सही बात है। जलल जला गीत बालक के जन्म के दस्तावेज कुआं पूजन में नहीं। और रसिया बालम होली के अवसर पर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें जो गलत है ना वो ये जला गीत है, ये जल जला है, जल जला। ये जो गीत गाया जाता है ये जब नव वधू होती है ना, बारात का डेरा देखने जाते समय, बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो जल जला गीत गाया जाता है। और बालम में जो कुआं पूजन होता है ना, ये तो कुआं पूजन ही गीत गाया जाता है, इस पर तो जलवा पूजन बोलते हैं इसको, ये जलवा पूजन होता है, जलवा पूजन गीत होता है, वो अलग होता है ना। उसके बाद पटेलिया लालर बिछिया, ये बहुत बार आ चुका है, इसको दोबारा याद रख लेना भाई। पटेलिया लालर बिछिया क्या है, तो ये पहाड़ी क्षेत्र के जो जैसे ना लोकगीत है, राजस्थानी लोक गीत हैं ये। उसके बाद एक ओल्यू है, जो ये कब गाया जाता है, तो पुत्री की विदाई पर जो गाया जाने वाला गीत है ओल्यू गीत है। आम्बो है, ये भी विदाई का है, ये सब विरह गीत है भाई। राजस्थान में जोरवा गीत से संबंधित है, तो ये जो जोरवा गीत है ये विरह गीत है, ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का प्रसिद्ध है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट है प्रसिद्ध राजस्थानी लोक पात्तल व पित्थल के रचिता कौन है, तो कन्हैया लाल सेठ है। जिसमें देखो इसमें पात्थल कौन है, महाराणा प्रताप, और पित्थल है पृथ्वी सिंह राठौड़। तो ये दोनों के बारे में इन्होंने कथन लिखा है, कई बार पूछ लेता है, अक्सर ये एग्जाम में आता है। पात्थल किसको कहा है, कन्हैया लाल सेठिया ने, तो ये। और विजय दान देता है, इसे बीजी के नाम से भी जाना जाता है, बीजी। अलेखा अम्बू ये भी जो पुस्तक है ये भी किसकी है, विजय दान देता की है। और उन्होंने 1960 में बोरुंदा जो जोधपुर के अंदर है इसकी स्थापना की थी विजय दान देता ने। भीलों का प्रसिद्ध जो है स्त्री पुरुषों के द्वारा मिलकर किया जाने वाला गीत है वो है स्वटिया। कौन सा है, स्वटिया है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। स्त्रियों द्वारा पानी भरते समय कौन सा गीत गाया जाता है, पनिहारी गीत गाया जाता है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में ऊँट के गले का श्रृंगार करते समय गौरवंद गीत गाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखना। ये फटाफट से रिवीजन करके जाना भी सभी। पंछिड़ा गीत है, ये किससे संबंधित है, तो हड़ौती का गीत है अभी पंछिड़ा। और पंछिड़ा गीत है जो ये गाया भी कब गया था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था इसमें माणक्यलाल वर्मा ने गाया था, माणक्यलाल वर्मा ने इस गीत को गाया था, इसको भी आप ध्यान रखना। फिर है भीलों का युगल जो नृत्य है वो कौन सा है, हमसिडो, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर जो नृत्य करते हैं हमसिडो नृत्य करते हैं अभी। उसके बाद में देखो चिरमी क्या है, ये सीधे प्रश्न दे दिए मैंने, इसको मैं डिटेल में लिख दूँ। चिरमी विरह गीत है, ये चिरमी विरह गीत है भाई, है ना। कैसा गीत है, विरह गीत है। और ये कब गाया जाता है, जब ससुराल में लड़की होती है उसको घर की जो याद आती है ना, उस समय चिरमी का पौधा होता है उसके समक्ष बैठ के गाया जाने वाला गीत है। हिचकी गीत जब आपको याद आती है किसी की तब आप हिचकी गीत गाते हो, अभी तो नहीं गाते हो, आपको मैसेज कर लेते हो सीधा, पर हिचकी गीत की अभी लोड नहीं पड़ती, तो ये लुप्त होने की कगार में अभी। घोड़ी गीत ये मैंने बता दिया कब आता है, तो घोड़ी निकासी के समय पावना, जब प्रथम बार वर जब आता है घर पे उस समय पावना गीत गाया जाता है। फलसड़ा गीत भी उसी समय गाया जाता है। ये लोक चित्रकला से संबंधित प्रश्न थे। फिर है आगे प्रश्न, कुछ जो आभूषण होते हैं महिलाओं के उनसे संबंधित प्रश्न है, तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और जो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। फिर एक कंदोरा व जेवर, ये कहाँ पे पहनती है, कमर पर। देखो कतकती, कंदोरा, और एक इसका और है भाई सांकली, ये सभी जो है महिलाएं कमर पर पहनती है। खांच आभूषण जो है जो कहाँ पहना जाता है, तो ये खांच पहना जाता है बाह में नहीं। खांच आभूषण कहाँ पे पहनती है, कान के अंदर पहना जाता है खांच आभूषण, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद बंगड़ी जेवर किस में पहना जाता है, तो महिलाओं की तरफ बाजू में पहना जाता है। आंवला क्या है, तो आंवला है ये एक पैर का आभूषण है अभी वैसे तो ये
आंवला और सिर का आभूषण भी है, तो इसको सिर में आपको आंवला लिखना है, सिर में। उसके बाद में देखो भाई, आदिवासियों में कटकी क्या है, परिधान है भाई। तो ये अविवाहित युवतियों के द्वारा जो घघरे के नीचे जो पहनी जाने वाली होती है ना, थोड़ी थोड़ी जो दिखाई देती है आपको, जैसे घघरे के नीचे छोटी बच्चियों ने पहनी होती है, उसको कटकी कहते हैं भाई। राजस्थान में सुरेलिया आभूषण किस में पहना जाता है, तो कान का आभूषण है सुरेलिया, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो, आत्म सुख से संबंधित क्या है भाई। आत्म सुख क्या होता है, ये सर्दियों में जो पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला एक वस्त्र है भाई। गौरबंद क्या है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में ऊँट के गले का जो श्रृंगार करते समय गाया जाने वाला लोकगीत ही है। उसके बाद देखो, अमरशाही क्या है, तो ये एक पगड़ी का प्रकार है अमरशाही। कांचली आभूषण क्या है भाई, है ना, कांचली क्या है, तो इसको शरीर के ऊपरी हिस्से कुर्ती के रूप में पहना जाता है, इसे कांचली कहते हैं। उसके बाद देखो, कोकरू, पीपल पत्र, अंगोत्या, है ना, अंगोत्या, ये सब कहाँ पे पहने जाते हैं, कान के हैं भाई ये सभी, है ना, पीपल पत्र वगैरह कान। सटका कहाँ पे पहनती है, अभी मैंने बताया था कमर के ऊपर पहनती है महिलाएं सटका। उसके बाद में देखो, मेहमद आभूषण है, ये सिर का आभूषण है भाई, सिर का आभूषण है स्त्रियों के, है ना। चौंप है, ये किसका आभूषण है, तो ये चौंप जो है, रखन, चौंप, ये सब ये कान का है भाई, सॉरी ये चौंप है, ये नाक का है। एक आता चौंप, ये है दांत का, दांत का आभूषण है चौंप, रखन, मेख, ये सब किसके हैं, ये दांत के आभूषण होते हैं भाई, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। महिलाओं के सिर से पैर तक जो आभूषण है उनका क्रम लगाएं। तो सबसे पहले देखो महिला क्या पहनती है, तो इसमें देखो, बोर, टिड्डी, बड़को, बिंदी, नथ, नथ के जमा, चूंप, गलपटिया, कड़ा, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे पहले महिला देखो सिर पे क्या पहनती है, बोर। उसके बाद देखो यहाँ पे मस्तक में टिड्डी बड़का, फिर माथे में बिंदी, फिर नाक में नथ, नथ के बाद में दांत में चूंप, और उसके बाद गले में गलपटिया, और उसके बाद में हाथ में कड़ा। तो इस प्रकार से इसमें क्रम में लगाना था आपको, ये प्रश्न देख लो, दोबारा आ सकता है। आदिवासी तारा बांट क्या है अभी, तो ये आदिवासी महिलाओं की एक पोशाक है, ओढ़नी का प्रकार है, तारा बांट ओढ़नी का प्रकार है। और चीड़ का पोंचा आप मेरे को कमेंट में बताना कहाँ का प्रसिद्ध है। फिर देखो, तिमणिया आभूषण राजस्थान में महिलाएं कहाँ पर पहनती हैं, तो तिमणिया आभूषण ये गले का आभूषण है महिलाओं के। किस में से किसी सौंदर्य प्रधानता प्रेमी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि ये लोगों के सजन वजन का एक शौक है भाई। तो ये इससे संबंधित कौन सी सभ्यता है, तो ये कालीबंगा सभ्यता में इस प्रकार के जो है अवशेष मिले हैं भाई। थोड़ा प्रश्न पढ़ लेना। किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है, तो देखो, नेवरी है, नाक में पहना जाता है, नाथ है, लौंग है, बारी नहीं है भाई, बारी कान का आभूषण है, नाक का आभूषण नहीं है। उसके बाद चूहे के बालों की बेणी गूंथना जो एक जेवर है, ये किससे संबंधित है, तो ये गोफन है ना, इसका उत्तर हो जाएगा गोफन। फिर नेक्स्ट देखो भाई, मोखड़ी, जो मोखड़ी क्या है, तो कांच की कलाकृतियाँ, और मोखड़ी होती है ना ये भाई जस्ते की नहीं है, ये कट जाएगा। लाख की चूड़ियाँ को मोखड़ी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखना, लाख की चूड़ियों को मोखड़ी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बाल्याभूषण कहाँ पहना जाता है, जेवर यानी, तो बालियाँ कहाँ पे पहनी जाती है, कान में पहनी जाती है बाल्याभूषण, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। उसके बाद चंपाकली आभूषण है, ये कहाँ पे पहना जाता है, तो चंपाकली जो आभूषण है ये महिला के गले का आभूषण है। उसके बाद बजटी, लटकन, लौंग, चुन्नी आदि आभूषण जो महिलाएं हैं कहाँ पे पहनती हैं, तो ये सब पहनती हैं महिलाएं कान के अंदर। कान का जेवर नहीं है, तो इसमें आपको बताना है, तो गोखरू नहीं है, तो सिर का है भाई, है ना, सिर का है, तो यही नहीं हो जाएगा। कुछ में से कौन सा जेवर महिलाओं के द्वारा गले में नहीं पहना जाता, तो आपको बताना है, तिमणियाँ गले का, हंसली गले का, हथपान गले का। चंपाकली आभूषण नहीं है, ये कहाँ का है, कान का है। चंपाकली कहाँ का है, कान, सॉरी हथपान नहीं है भाई, हथपान कहाँ का, हाथ का है। चंपाकली तो फिर भी गले का ही है भाई। उसके बाद चूंप आभूषण देखो, फिर आ गया दांत का आभूषण है, ये मैंने बताया था आपको। दामना क्या है, तो ये एक उंगली का आभूषण है, इसको भी आप ध्यान रखना। तेदड़ महिलाएं कहाँ पे पहनती हैं, इसको आप मेरे को ज़रूर बताना भी, तेदड़ महिलाएं कहाँ पे पहनती हैं। तेदड़ आभूषण जो कमेंट में बताएगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है भाई। तेदड़ आभूषण मेरे को बताना आप। उसके बाद देखो, मादलिया है, ये सॉरी मादलिया नहीं, मंदिल है ये, तो मंदिल है दशहरे के ऊपर जो पहने जाने वाली पगड़ी होती है उसको मंदिल कहते हैं। थमनियों या ठुस्सी आभूषण है, ये गले के आभूषण है महिला के। टोंटी, अंगोटिया ये सभी कान के आभूषण है भाई, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। टोंटी आया हुआ है पहले। बगूत्री, दुतई, मिर्जाई ये वीडियो के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। ये दुतई क्या है, तो ये अंगरखी के प्रकार है। मोटड़ा एक पगड़ी का प्रकार है भाई, मोटड़ा पगड़ी का प्रकार है। और बालक के जन्म पर जो पोंचा पहना जाता है वो पीला। और
बेटी के जन्म पर जो पोमचा पहना जाता है वो गुलाबी, गुलाबी। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। फिर ये दोबारा आ गया मोटा, और उसके बाद हेमेल है। हेमेल ये प्रश्न पूछा जा चुका है, महिला के गले का आभूषण है हेमेल। हेमेल कहाँ पे पहनती है? तो गले में पहनती है भाई, इसको भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद ये कुछ आभूषण जो प्रश्न थे तो आपके ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये प्रश्न चित्रकला से चल रहे हैं, चित्रकला टॉपिक आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा भाई इसमें, यदि आप अच्छे से यदि इसको पढ़ोगे तो। उसके बाद देखो भाई, वह स्थान जो अपने सुरक्षा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, मोलेला गांव, राजसमंद, टेराकोटा। टेराकोटा के लिए जो प्रसिद्ध है, मोलेला गांव, राजसमंद है। नाथूजी सोनी है ना, नाथूजी सोनी भी यहाँ के प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आता है कुछ पहले, ये प्रश्न आया मरण मूर्तियों के लिए, मरण मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है ये मोलेला गांव ही है। बिनोटा क्या है? तो दूल्हे की जूतियाँ हैं होती हैं भाई, तो ये डी नंबर ऑप्शन है, इसमें दूल्हे की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखना। राजस्थान में रजवाड़े में ब्लू पोट्री का संबंध जो है वो जयपुर से है। ये फर्श या ईरान से आई थी, ईरान से आई थी, और ईरान से जो है लाहौर से इसको कौन लेके आया था? तो मान सिंह लेके आया था। ये प्रश्न आ चुका है पहले, मान सिंह लाहौर से लेके आया था इसको। सत्य का चयन करें भाई, तो सत्य का चयन करें भाई। संगमरमर निर्मित टोंक में, ठेला जयपुर में, मसूरिया टोंक में, नमदे, तो इसमें सत्य का चयन करना है, तो एक ही इसमें सत्य होगा भाई। मसूरिया जो है साड़ी है ये कोटा की प्रसिद्ध है, सही है। नमदे हैं ये टोंक के हैं भाई। संगमरमर में जयपुर के हैं भाई, है ना, तो ये इसका मसूरिया साड़ी है ना, टोंक के साड़ियों के प्रकार हैं। राजस्थान में पोमचा कहा जाता है महिलाओं के उन्नी शॉल, महिलाओं के पीले रंग के घाघरे, महिलाओं के पुरुषों के पीले साफे, ओढ़नी का एक प्रकार। तो पोमचा एक होता है ओढ़नी का पीला प्रकार होता है, पीले रंग का एक प्रकार होता है ओढ़नी का, भी मैंने बताया था। फिर है मीनाकारी थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, इसको सीधा ही ध्यान रखना, ये सीधा ही प्रश्न आ जाता है एग्जाम के अंदर। फिर है पानी को ठंडा रखने के लिए बादला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बादला जो है ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, जस्ते की बोतल होती है, जस्ते की बनी बोतल, बनी बोतल होती है, ये पहले आ चुका है प्रश्न। मारवाड़ में दामनी क्या है भी? तो मारवाड़ में ओढ़नी का प्रकार है दामनी, इसको आप एक ध्यान रखना, दामनी एक ओढ़नी का प्रकार भी है। और दामन है, जो दामन है, दामन ये एक है उंगली का आभूषण। उसके बाद विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट, जो पहले बालोतरा का, बाड़मेर का था, अभी बलोत्रा में आ गया, बालोतरा, अभी ये बलोत्रा में चला गया, अभी अजरक प्रिंट बाड़मेर है। और यहाँ पे लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र भी है, यहाँ के बाद लूणी जो नदी है वो खारी हो जाती है। उसके बाद लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, धनक आदि ये सब किससे संबंधित है? ये बंदेज कला से संबंधित है। थेवा कला मैंने प्रतापगढ़ की, उस्ता कला मैंने बीकानेर की बता दी, मीनाकारी जयपुर की बता दी, ये सभी मैंने आपको पहले बता दी है भाई। लाख की बनी चूड़ियाँ राजस्थानी भाषा में किस नाम से जानी जाती है? मोकड़ी। ये देखो आगे ना, लाखों नहीं, लाख की मोकड़ी कहा जाता है, पहले भी ये प्रश्न अपन ने पढ़ा था। इसके बाद देखो भी एक लंबे कपड़े पर चित्र, विभिन्न लोक कलाओं को चित्रण करना क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। और फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा, नाथ है द्वारा की प्रसिद्ध है। सिरराज जी के मंदिर की प्रसिद्ध है, कृष्ण से संबंधित है। फिर देखना छातों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? फालना, पाली प्रसिद्ध है भाई, छातों के लिए पाली। और तीर कमान के लिए पूछे, तीर कमान के लिए पूछे तो बोडीगामा, जो डूंगर बांसवाड़ा के अंदर है ना, बोडीगामा है। चंदू जी का गड्ढा ये भी प्रसिद्ध है भाई। और इसके लिए जालोर का कौन सा गांव है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मामा जी के घोड़े, तो ये अभी मैंने बताया था आपको, हरजी गांव यहाँ के प्रसिद्ध है भाई। इसके बाद कुछ लोगों और उनके नाम है, कठपुतली है ना, कुछ लोगों के नाम नहीं है इसमें, मतलब आपको चेंज करने हैं, मतलब जिले हैं और दिए हुए। देखो नांदने कहाँ के प्रसिद्ध है? बादला देखो भी मैंने बताया था जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो एक का तो क्या आ जाएगा? चार का तो क्या आ जाएगा? चार, तो इसमें चार का चार नहीं है, इसको काटो। उसके बाद तलवारें अभी मैं बता रहा था, वैसे तो आपको तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है, तो तीन का तीन, तो तीन का तीन किसमें? अभी इसमें भी नहीं है, तो इसको काटो। अभी दो बच गए ऑप्शन अपने। उसके बाद देखो कठपुतली उदयपुर की प्रसिद्ध है, तो एक का एक, तो ये 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रश्न आज का जो पैटर्न है ना एग्जाम का, वो इसी प्रकार से रहता है। श्री लालजी जोशी ने 2006 में पद्मश्री दिया गया था, ये किस कला से संबंधित है? तो लालजी सोनी अभी मैंने बताया था आपको, फड़ चित्रण से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखना। कुदरत सिंह का संबंध राजस्थान की किस हस्तशिला में योगदान मिला था? इन्होंने मीनाकारी के अंदर कुदरत सिंह, और कृपाल सिंह शेखावत है, ये ब्लू पोट्री से भाई। चंदू जी का गड्ढा भी मैंने बताया था, इसका कमेंट में उत्तर बताना। जो विद्यार्थी ये वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से मन लगा के देखना भाई, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, 1000 प्रश्न बहुत हो जाते हैं,
1000 प्रश्न बहुत हो जाते हैं, इसके बाहर कहाँ से प्रश्न पूछेगा आपसे। राजस्थान में शिल्प के लिए कौन सा शहर जो है विख्यात है भाई, शिल्प के लिए जो कौन सा शहर विख्यात है, तो शिल्प कला के लिए अपना कोटा ही प्रसिद्ध है वैसे तो। और उसके बाद देखो निम्न में से, ये मंगलवार वैसे ऑप्शन आ गया गलत है, अलग अलग, सॉरी जयपुर आएगा भी इसका, है ना, इसका ऑप्शन जयपुर आएगा, इसका जयपुर कर लेना, ये गलत है, रायपुर नहीं है जयपुर है, तो जयपुर आएगा शिल्प कला के लिए। अलग अलग कलाओं के रूप में स्थानों में जोड़ा है जो उनको संबंध करना है। थेवा कला कहाँ की है भाई, तो इसको प्रसिद्ध कहाँ की है थेवा कला, तो ये तो प्रतापगढ़ है। उस्ता कला बीकानेर है। कुंदन कला ये जयपुर की है। जस्ता बादला प्रक्रिया हनुमानगढ़ की है, तो इसको आप असुमेलित बताना था इसके अंदर, तो सुमेलित बताना था, तो ये कुंदन कला जयपुर वाली सुमेलित है। उसके बाद माटी शिल्प के लिए प्रसिद्ध मोलेला गांव जो है वो राजसमंद के अंदर, राजसमंद में मोलेला गांव है ना, राजसमंद के अंदर है। अजरक प्रिंट मैंने बता दिया बालोतरा का है। बाड़मेर का कौन सा है, कोई प्रिंट नहीं है वैसे तो बाड़मेर का, यही आ जाता है अजरक ही। जोधपुर का बादला है प्रसिद्ध, रखना आपको। दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दाबू प्रिंट है जो ये अकोला चित्तौड़ का प्रसिद्ध है भी। कहाँ का प्रसिद्ध है, अकोला। ये क्या होता है, जिस कपड़े के जिस भाग पर रंग चढ़ाना होता है ना, उस कपड़े को किसी पत्थर से रंग करके दबा दिया जाता है, तो उसको दाबू प्रिंट कहते हैं। इतना ही है, इसका कोई बड़ा काम नहीं है। तारकसी के जेवर जो है कहाँ के प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पहले आ चुका है। इनमें से किसी संस्था में कठपुतली कला के लिए संरक्षण जो दिया गया है, तो भारतीय लोक कला मंडल ने दिया है, तो इसकी स्थापना की थी देवीलाल सांभर ने। देवीलाल सांभर ने इसकी स्थापना की थी, इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखो भाई, राजस्थान में रंगाई छपाई बंदेज कार्य के रूप में किस जाति को जो है जाना जाता है, नीलगर के रूप में जाना जाता है। जो रंगाई छपाई करते हैं उनको नीलगर कहा जाता है भी, है ना। इनमें से कौन सा है जो सुमलित है, युग में गणगौर जो है बस्सी चित्तौड़। लकड़ी के पशु पक्षियों के चित्र जयपुर में। रमकड़ा उद्योग टोंक में नहीं। ये गलियाकोट डूंगरपुर में, यही सुमेलित नहीं है भाई, गलियाकोट है, गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर है भाई, डूंगरपुर के अंदर है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। और यहीं पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ भी स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखना। लकड़ी मिठन बीकानेर, ये सही है भाई, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है, लप्पा लप्पी किरण बादली मुकेश आदि किससे संबंधित है। ये चुन्नी के जो गोटे होते हैं ना, गोटे से प्रसिद्ध है, गोटा है, गोटे के प्रकार हैं ये। कैमल की खाल यानी ऊँट की खाल पे सोने चांदी का जो चित्रण है वो उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखना। और उसके बाद देखो ये अपना चैनल है ना, ये NRD के नाम से नहीं है अभी BHD अकेडमी हनुमानगढ़ के नाम से अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना और इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों में, क्योंकि क्लास इतनी अच्छी होने वाली है। राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को गिराने के लिए 5 कलाकार, अच्छा गिराने के नहीं, चलाने के लिए 5 कलाकार है, जो कहाँ से लेके आए थे, लाहौर से लेके आए थे, अभी मैंने बताया था ना। ज्वार कला केंद्र जो है राजस्थान के किस जिले में बना हुआ है, तो ये जयपुर के अंदर है, रायपुर नहीं है, जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1993 के अंदर। ये कहाँ पे बना हुआ है, जयपुर के अंदर है, इसको जयपुर कर लेना आप लिख रहे हो तो भी। उसके बाद राजस्थानी में कोफ्ताकारी जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये कोफ्ताकारी है, ये राजस्थान में जयपुर अलवर की प्रसिद्ध, जयपुर जोधपुर की प्रसिद्ध है। रूमा देवी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, देखो भाई कौन सा कथन, रूमा देवी बहुत ही अच्छी इन्होंने कामयाबी हासिल की है भाई। तो रूमा देवी देखो, भारत में राष्ट्रपति सम्मान इनको 2018 में नारी शक्ति सम्मान, सही बात है। ये धर्मशास्त्र के क्षेत्र में जानी जाती है, नहीं, इन्होंने 1000 महिलाओं को, और इनका जो जन्म है खेतरी के पाली गाँव में मिले, तो ये नहीं है भी इसका, इनका जो है ना कला से संबंधित है। और राजसिकों की ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है, इनको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद निम्न में से कौन सा युग में जो सम्मिलित नहीं है, तो थेवा कला प्रतापगढ़, मीनाकारी जयपुर, रायपुर नहीं, जयपुर। अजरक सांगानेर नहीं, अभी मैंने बताया था, बालोतरा का टेराकोटा मोलेला गाँव राजसमंद, सही है। कावड़ क्या है अभी, कावड़ है एक लकड़ी का जो चित्र बनाए जाते हैं, उसको कावड़ या काष्ठ भी कहा जाता है, काष्ठ कला भी आ सकता है उत्तर में। ये बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है भाई, बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। तैयारी इतनी अच्छी करो ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम है एकदम से आपको झटका न दे। बेबाण ये क्या है भाई, बेबाण तो लकड़ी में बने हुए देव विमान को बेबाण कहते हैं, जैसे लकड़ी से बने हुए मंदिर आपने देखे होंगे। फिर है राजस्थान में सोजत की मेहंदी को GI टैग कब मिला, तो ये 2021 में मिला है, इसको आप ध्यान रख लेना, ये प्रसिद्ध है भाई वहाँ की। फिर है ये, आप सारे प्रश्न मैंने बता दिए, इसको सुमेलित करके उत्तर इसका कमेंट में देना, ठीक है भाई। अजरक प्रिंट वाले का इसको मिला के देखना। गोपाल जी सैनी का संबंध देखो, सोनी नहीं है ये, सैनी है भी, ये प्रश्न गलत हो सकता है आपका। तो गोपाल जी सोनी का जो संबंध है ये ब्लू पोट्री से संबंधित है, इनको आप ध्यान रखना। थेवा कला से जो प्रसिद्ध है वो अलग है भाई,
है ना, ये प्रश्न गलत हो सकता है आपका, इसको जरूर ध्यान रखना। फिर है नेक्स्ट, हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में संस्कार कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 16 जो संस्कार है वो होते हैं। मृत्यु के तीसरे दिन मृतक की हड्डियां इकट्ठा करने में जो किया जाता है वो कौन सा होता है? तो फूल चूड़ना, अपना फूल चुगण जावा में, तो फूल चूड़ना संस्कार होता है भाई, है ना। ये सभी अपने आध्यात्मिक से प्रश्न आ जाता है, फिर अपना गलत हो जाता है भाई। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संबंधित है, विवाह से संबंधित है। एक स्त्री दूसरे से विवाह कर लेती है, और लीला मोरिया का संबंध ये नहीं है भाई, ये तो दापा प्रथा है, वो तो दापा या छेड़ा फाड़ना है। लीला मोरिया होता है स्त्री की ना विवाह के समय परीक्षा ली जाती है। तो 1832 में कानून बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दास प्रथा को जो समाप्त किया था वो विलियम बेंटिक ने किया था, इसको आप ध्यान रखना। दास प्रथा का अंत करने वाला विलियम बेंटिक ही है। उसके बाद देखना अभी शारदा एक्ट के अंदर जो है हरिविलास शारदा, हरिविलास शारदा है, इन्होंने कौन सा एक्ट के अंदर जो महिलाओं की उम्र थी तो इन्होंने दी 18 से इनके अंदर थी 14 से 16, इसमें क्या थी 14 से 16 तय की गई थी। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला जिला कौन सा है? तो सती प्रथा पर जो सबसे पहले रोक लगाई थी वो किसने लगाई थी? बूंदी ने लगाई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हाली प्रथा का संबंध क्या है? युद्ध में नगाड़े नहीं, घरों में काम करने वाले बंधुआ मजदूर हाली, है ना। इन्हें सागड़ी प्रथा भी कहते हैं, सागड़ी प्रथा भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। फिर ये आ गया सागड़ी प्रथा क्या है भाई? तो ये हाली प्रथा से संबंधित है। देखो यही प्रश्न है, बस बार बार इनको चेंज करके दे देता है। राजस्थान में जलवा पूजन क्या है भाई? तो जलवा पूजन क्या है? जन्म के समय कुआं पूजने जाते हैं, उनको जलवा पूजन ही कहते हैं। और जन्म के पश्चात, है ना, जन्म के पश्चात। विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है? कांकड़ डोरडा, परिहारी, बडली, ये सभी किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। जो भी आप नौकरी लग जाओगे ना, तो ये सारी जो संस्कार है, आप सारे जो संस्कार है या सारी जो रीति रिवाज है वो करके देख लेना अपने विवाह में। बारात जाने के बाद पीछे से घर के पक्ष में राती जोगे में जो गीत गाया जाता है उसको कौन सा खेल होता है? टूंटिया कहा जाता है। टूंटिया, जो पीछे महिलाएं अलग अलग जो है ना नृत्य करती हैं, घर पे बारात गई हुई होती है, तो उसमें टूंटिया कहा जाता है। मानक 16वां संस्कार में शिशु के जन्म से पूर्व कितने संस्कार? देखो 16 संस्कार है। इससे जन्म से पूर्व जो पेट में जो बच्चा होता है तब कितने होते हैं? तो 3 ही होते हैं भाई, है ना, तब 3 संस्कार होते हैं। 1833 में सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक कैसे कन्या कैसे कोटा ने लगाई थी भाई? राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो तरीका होता है, रीति होती है, उसको कहते हैं मिसल। उसको क्या कहते हैं? मिसल कहते हैं। इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद में देखना बड़ालिया से तात्पर्य है बड़ालिया क्या है भाई? तो ये वैवाहिक वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष की ओर से स्वागत करना, ये बड़ालिया कहा जाता है। फिर है डाकण प्रथा का मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है? तो डाकण जो प्रथा है भील मीणाओं में पाई जाती है, इसको आप जरूर ध्यान रखना। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़ देती है? तो भी मैंने बताया था नाता प्रथा ना, ये नाता प्रथा है। कौन सा संस्कार है जो जन्म से पूर्व नहीं किया जाता? तो गर्भाधान पहले ही होता है, पुष्पासन पहले ही होता है, सीमांतोन्नयन पहले होता है, निष्क्रमण नहीं होता। निष्क्रमण तो आप बाहर निकालते हो बच्चे को तब होता है, मतलब अपने घर से दूसरे घर में लेके जाते हो। शिशु के पहले व तीसरे वर्ष सिर के बाल कटवाना जड़ूला होता है, इसको भी आप ध्यान रखना। और निम्न में से कौन सा प्रथा है जो विवाह से संबंधित नहीं है? तो पानी वाड़ा नहीं है भाई। पानी आज आप कहते हैं नहीं मृत्यु होड़ी बूढ़ी पानी डाल है आज, तो पानी वाड़ा ये नहीं है भाई, है ना। बाकी सब विवाह से संबंधित है। बढ़ार बहुत बार आता है भी, बढ़ार विवाह से संबंधित ही है। मृत्यु के उत्सव में राजस्थान में कौन सा एक नाम से प्रसिद्ध है भाई? मृत्यु उत्सव। मृत्यु उत्सव होता है वो कौन? मौसर, है ना, मौसर। राजस्थान में सागड़ी अधिनियम प्रथा कब आई थी? तो इसको आप जरूर मेरे को कमेंट में बताना भी, जो अभ्यर्थी वीडियो को देखना। सागड़ी प्रथा अधिनियम राजस्थान में कब आया था? मेरे को कमेंट में बताना। राजस्थान में सर्वप्रथम किस जिले में कन्यावध किया गया था? तो कोटा में किया गया था। राजस्थान में जनोटा क्या है भाई? पर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला एक भोज्य है, इसे जनोटा कहते हैं। उसके बाद देखो बिंदोली, सामेला, पड़ला आदि का संबंध विवाह से है भाई। और पड़दायन, पसवान, पासवान आदि ये क्या होती थी? तो राजा की जो पास प्रथा, ये दास प्रथा नहीं है, नृत्य प्रथा नहीं, चित्रकारी नहीं है, धाम आय होती थी भी, है ना, दास होती थी राजा की, उनको कहा जाता था पासवान। फिर है गोला, दरोगा, चोकला आदि ये क्या है भाई? तो ये बंधुआ मजदूर होते थे, उनको कहा जाता है गोला। अभी भी आज भी प्रयोग लेते हैं। लीला मोरिया का संबंध किससे? आप मेरे को कमेंट में बताना। ये पहले मैंने बता रखे हैं, देखते हैं भी आपको कितना याद रहता है।
देखते हैं सभी बच्चों को कितना याद रहता है, तो आप मेरे को इसको कमेंट में बताना भाई। ये जो मैं बता रहा हूँ अभी इसको संगत करना है। अभी देखो किससे संगत करना है। सर्वप्रथम है कुप्रथाएँ हैं और उनको लगाना। कन्यावध कोटा है, समाधि प्रथा, सती प्रथा जयपुर है, त्याग प्रथा जोधपुर है। तो इसमें आपको ये एबेसा के हिसाब से इसको काउंटिंग करके लगा के मेरे को भेजना। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई है? तो देश हितैषणी सभा की स्थापना जो हुई है वो 1877 में हुई है, जुलाई 1877 में हुई है। उसके बाद देखो भाखर बावजी के संबंध में कौन सी जनजाति के संरक्षक पिता है? अभी भाखर बावजी है, ये भीलों के हैं, सॉरी मीणाओं के हैं भैया ना। तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा भीलों में प्रसिद्ध है। इसको भी आप डामोर जनजाति डूंगरपुर में पाई जाती है। उसके बाद देखना भाई किस जनजाति के समस्त गाँव का मुखिया गमेती कहलाता है? ग्रासियों का। सहरिया जनजाति में कपिल धारा का मेला जो है कब बढ़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है भैया। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का जो मेला है वो बढ़ता है। किस जनजाति में हक्म राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती भी? तो कंजर जाति जो है वो हक्म राजा का प्याला पी के झूठ नहीं बोलती। फायरे का घोष है जो कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। और तानना व मोरबंदिया जाति से संबंधित है, तो ये तानना और मोर जाति ये ग्रास्य संबंधित है भाई। धारी संस्कार किस आदिवासी जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार किस आदिवासी जाति में प्रचलित है? तो धारी जो संस्कार है ये ग्रासियों का ही है भाई, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखना। इसके बाद देखो नेक्स्ट है देखो भाई, निम्न में से जनजाति आराध्य देवी चौथ माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में किस जाति से संबंधित है? ये कंजर है, ये है चौथ का बरवाड़ा जयपुर में सवाई माधोपुर में भाई। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ये मंदिर बना हुआ है। ग्रास्य जनजाति का मुख्य क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। इसको अपन ने भी पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है भाई। वाद्य यंत्र से चैनल ये आगे हैं भाई प्रश्न। तो देखो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है तो डमरू नहीं है भाई, डेरू नहीं है, सुरनाई, अलगोजा, नागफिणी, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र जिन्हें देखो आपको यदि देखना हो ना तो जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाए वो सुशीर वाद्य यंत्र। राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र जिसका तनाव के कारण पखवाज की लकड़ी रहती है तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है डेरू। तो डेरू को आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद देखो नेक्स्ट रावण हत्ता क्या है भाई? तो ये एक वाद्य यंत्र है। और फिर सुमेलित करना है खड़ताल और सुशीर वाद्य यंत्र। तो रवाज के साय तत्व वाद्य यंत्र है, सही है। बांकिया क्या है? घन वाद्य यंत्र नहीं है भाई। पुंगी क्या है? सुशीर है, तो ये बांकी गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है इसके अंदर। उसके बाद देखो नेक्स्ट है झांझ वाद्य यंत्र किस कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है भैया ना? तो किस नृत्य में बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी। ये वीडियो के अंदर प्रश्न आया हुआ है पहले। मोरचंग क्या है भी? एक वाद्य यंत्र है और सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा भाई, इसमें कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। शोर वेधशाला किस झील के ऊपर स्थित है भाई? तो ये पिछोला झील के ऊपर बनी हुई है। दुर्लभ चित्रकारी ग्रंथों में पांडुलिपियों आदि सरस्वती संग्रहालय किस जिले में है? तो सरस्वती संग्रहालय जो है ये जैसलमेर जिले के अंदर बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद राजस्थान का पंजाब कहा जाने वाला सांचौर किस जिले में? तो ये जालौर नहीं, अभी सांचौर आ गया भाई। सांचौर में ही है, ठीक है, नया जिला बन गया। और अभी ये गुजरात के साथ सीमा जालौर नहीं सांचौर लगाता है। जयपुर में हवा महल किस झील के किनारे बना हुआ है? जयपुर का जल महल किस झील में? अभी तो मानसागर झील के अंदर बना हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। उसके बाद देखो जोधपुर महाराजा उमेश सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए कौन सी झील बनवाई गई? चित्र पैलेस का निर्माण करवाया गया। जसवंतड़ा राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतड़ा, जोधपुर में। कोंकण तीर्थ के नाम से किसको जाना जाता है? तो कोंकण तीर्थ है पुष्कर को जाना जाता है। अभी गलता जी कहाँ पे है? ये दुद्दू में आ गया। अभी नारायणा की जो पीठ है भाई, कुलायत जी कहाँ पे? बीकानेर का नेर। और पशु पक्षियों की चित्र शैली कौन सी है? कमेंट में बताना। उसके बाद निम्न में से कौन सा है जो कोटा के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो अबेड़ महल जो है ना कोटा के अंदर है भाई। और सज्जनगढ़ पैलेस है, ये सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर ही बने हुए हैं। फिर है राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। और डांग की रानी, डांग जो क्षेत्र है धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में फैला हुआ है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान रखना। और पूर्व का प्रवेश द्वार है, ये भरतपुर को कहा जाता है। और लोहागढ़ जो दुर्ग है वो भी भरतपुर के अंदर ही है। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बूंदी को। शार्दुल सिंह की पत्नी बख्त कंवर द्वारा मेड़तनी बावड़ी जो है वो कहाँ पे बनी हुई है? तो
तो ये मेड़ता नागौर के अंदर ही बनी हुई है, इसको भी आप ध्यान रखना भाई। फिर है अनिरुद्ध सिंह की दाबाई की जो बावड़ी है, ये राजस्थान के किस जिले में? बूंदी के अंदर है ये बनी हुई बावड़ी। पिछवाइयों के लिए प्रसिद्ध नाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में ही है। ये प्रश्न देखो वैसे ही प्रश्न है, बस इनको बार बार चेंज किए जाते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल थे। और भरतपुर से किसका संबंध नहीं है भाई? तो अभी बताना, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। लोहागढ़ भरतपुर में है। डीग अभी जिला बन गया, पहले भरतपुर में था कुम्हेर, अभी डीग के अंदर आ गया कुम्हेर भाई, है ना। तो अभी तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तो 1 नंबर है, पहले इसका ये तीनों था। ये तबीजी है, ये अजमेर के अंदर है। अजमेर में मसाला अनुसंधान केंद्र केंद्रीय है। मसाला अनुसंधान केंद्र पूछे तो ये तबीजी में। सरसों अनुसंधान बताना भाई, आप मेरे को सरसों अनुसंधान बताना किस में है? अल्बर्ट हॉल कहाँ पे है अभी? तो ये अभी इसको म्यूजियम बनाने की बात चल रही है, तो आपसे प्रश्न देखो करंट में आ सकता है राजस्थान पुलिस वालों। तो ये कहाँ पे है? अभी जयपुर के अंदर है अल्बर्ट हॉल, इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद देखना सिसोदिया क्वीन वॉक, ये कहाँ पे है? तो ये सिसोदिया जो रानी का महल है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बना हुआ है। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो अमरनाथ है वो किसे कहा जाता है भाई? तो ये पाली के सांदड़ी में छोटा सा कस्बा है, इसको कहा जाता है। उसके बाद देखो धार्मिक स्थल छींच कहाँ पे है? तो ये बांसवाड़ा में, यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है भाई। ब्रह्मा जी का मंदिर भी बना हुआ है। हनुमानगढ़ जिले में पल्लू में किस ब्रह्माणी माता का मंदिर है? तो ये मेला कब लगता है भाई? तो इसका जो मेला है ये नवमी को भरता है, प्रति शुक्ल नवमी को ये मेला भरता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। देखो प्रश्न आ जाता है, ये भी माता इंपॉर्टेंट है भाई। बाजना गणेश है जो ये सिरोही में, सिक्कर में नहीं, सिरोही में इनका मंदिर बना हुआ है। बाजना गणेश का मंदिर है सिरोही के अंदर। चांदनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये केला देवी का मेला नहीं है भाई, इसमें महावीर जी का मेला है ना, ये चांदनपुर के अंदर बढ़ता है भाई। उसके बाद देखो ये अपना जो है ना, कम से कम आपके जो प्रश्न है ये देखो एक और देख लो, चलो भाई, वैसे जीके का पॉइंट है ये। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे। जबलपुर किसके? नर्मदा के किनारे। सूरत ताप्ती के किनारे। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। हैदराबाद मूसी के किनारे। नासिक गोदावरी के किनारे। कोटा चंबल के किनारे। लुधियाना सतलुज के किनारे। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। और कटक महानदी के किनारे। यहीं पे चावल अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है भाई, जो कटक वाला है ना, यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखना भाई। तो ये मैंने आपको बहुत प्रश्न भी करवाए हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी ये। इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेना, और नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इसी प्रकार की मैराथन लेके अपन और आएंगे, और इनको सभी अभ्यर्थी बार बार देखना भाई। तो जय हिंद, जय भारत।